Hello, my dear students. Today we are going to discuss a very important topic from the point of view of NEET and JEE, and that is impulse. काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, रिसेंट ईयर्स में भी आए हैं नीट और जेई के अंदर, तो डिस्कस करने चले क्या है इम्पल्स। तो हेडिंग लगाते हैं इम्पल्स। इम्पल्स जे से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, जे से। पहले वही टिपिकल चीजें कर लेते हैं, डेफिनेशन वगैरह लिख लेते हैं, उसके बाद में डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इम्पल्स क्या है? इम्पल्स क्या है? मैं बोल दूं आपको कि मैंने आपको थप्पड़ मार दिया। अरे अब बोलो सर आपने मेरे को थप्पड़ मार दिया, अभी तो मेरे को डिसलाइक करना है, अभी तो करना है, बोलो। तो इम्पल्स का मतलब होता है, ध्यान सुनना, जैसे कोई एक बड़ा फोर्स है। बड़ा फोर्स का यहाँ मतलब ये नहीं है कि कोई वैल्यू वाइज, मैं ऐसे बात कर रहा हूं जैसे कोई बड़ा फोर्स है और बहुत ही शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल के लिए वर्क करता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, और उसके अंदर क्या करता है? फाइनाइट चेंज प्रोड्यूस करता है। किसके अंदर? मोमेंटम के अंदर। तो उसे हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है जब हम क्या करते हैं, किसी कील के ऊपर हैमर मारते हैं तो क्या होता है? कील क्या होता है? अंदर धंस जाती है। हैमर का जो फोर्स होता है बहुत ही लार्ज फोर्स होता है और बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए काम करता है। जैसे ऐसे मैंने मारा तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए काम करता है। ऐसा नहीं होता यहां से धक्का देते 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 यहां लेके जा रहा हूं, घुमा रहा हूं, ऐसा नहीं। मतलब अ लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर very small interval of time, बोलो, बहुत ही छोटे टाइम के लिए, to produce a finite change in momentum। अरे भैया मोमेंटम में ही तो चेंज होगा, बोलो। अरे मोमेंटम क्या होता है? सबको पता है, यहां लिख देता हूं, मास एंड मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। बोलो, तो किसी का मास चेंज हो या वेलोसिटी चेंज हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मोमेंटम चेंज हो जाएगा। किसी को ज्यादा समझना है मोमेंटम क्या है तो इंट्रोडक्शन लेक्चर देख सकता है मेरा, न्यूटन्स लॉ का इंट्रोडक्शन लेक्चर देख सकता है, वहां मोमेंटम के बारे में आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है। बोलो, क्या करना है? उसका मोमेंटम क्या करना है? चेंज करना है। बोलो, इसको बोलते इज कॉल्ड, लिख दे रहा हूं, इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। क्लियर? तो इसका एक फॉर्मूला देख लिख लेते हैं। बोलो, मैं बोलूंगा इम्पल्स इज इक्वल टू, क्या बोला मैंने? लार्ज फोर्स मल्टीप्लाई बाई वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही छोटे टाइम के लिए। तो इंपल्स को मैं जे से रिप्रेजेंट करता हूं और विल बी इक्वल टू लार्ज फोर्स मतलब एफ और छोटा टाइम डेल्टा टी। कोई छोटा सा टाइम ले लिया मैंने, डेल्टा टी। एक बात ध्यान रखना, मैक्सिमम केसेस में ये जो फोर्स होगा ये कांस्टेंट होगा। अगर वेरिएबल भी होता है तो भी मसला नहीं है, लेकिन ये कांस्टेंट फोर्स होगा। जैसे अगर मैंने हैमर चलाया तो कील के ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज कांस्टेंट फोर्स। तो हम यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एवरेज फोर्स। बोलो, तो फोर्स क्या है? उसका एवरेज लेना है। ये बेसिक है, बाल की खाल निकालना नहीं बोलते, वो है। बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे, इसका कहीं आपको कोई खास यूज नजर नहीं आएगा, एक दो जगह पे कहीं फंसाने की कोशिश कर सकता है। बोलो, क्लियर है? क्लियर है? अगर आप चाहते कि मैं थोड़ा सा ये बता दूं कैसे आया है तो मैं ये भी कर दूंगा कि ये कैसे मैंने एक्सप्लेन करके लिखा है। तो बोलो, ये डेफिनेशन क्लियर है? इस चीज को नोट कर लो, इस चीज को नोट कर लो। मैं थोड़ा सा इसके यूनिट और डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि हम लोग हर जगह बात करेंगे किसकी? यूनिट और डायमेंशंस की, थ्रू आउट द फिजिक्स। क्लियर? मैं इस एक्सप्रेशन को ऊपर लिख लेता हूं, J इक्वल टू एफ एवरेज फोर्स
फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल दैट इज डेल्टा टी। बोलो अगर मैं बात करूं यूनिट के बारे में, ऐसा यूनिट के बारे में बात करूं तो बोलो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। बोलो ये क्या, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। ऐसे लिख दे रहा हूं एसआई में। बोलो तो क्या हो गया, न्यूटन सेकेंड। बोलो अगर यूनिट पूछूं इसका या बताऊं सीजीएस में, तो आपको पता है सीजीएस में फोर्स का यूनिट क्या होता है, डाइन। और समय को हम सेकेंड ही बोलते हैं, तो डाइन सेकेंड। नेक्स्ट वन, इसका डायमेंशन क्या होगा, बोलो। तो मैंने आपको बता रखा है कि 5 डायमेंशन आप याद कर लो, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, याद आया, एंड एनर्जी। तो बताओ ये क्या है, फोर्स। और फोर्स का डायमेंशन हमें पता है कितना होता है, एम एल टी -2 एंड दिस इज टी। तो बोलो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। तो एक टी से टी क्या हो जाएगा, मर जाएगा, मतलब एक टी कम हो जाएगा। यहाँ पावर कितना है, -2, और यहाँ पावर कितना है, 1। तो यहाँ से जो डायमेंशन है उसका वैल्यू आने वाला है एम एल टी -1। ये हो गया क्या, डायमेंशन। क्लियर। अगर हम बात करें कैसी क्वांटिटी है, देन ऑफ कोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे पहचाना, समझना। बताओ फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, यहां लिख के एक्सप्लेन करके बताता हूं। बताओ फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। टाइम कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो अब किसी वेक्टर में स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट विल बी वेक्टर। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म। ऐसे लिखेंगे क्या, वेक्टर फॉर्म। क्लियर है, ऐसे लिखेंगे क्या, वेक्टर फॉर्म। ये हो गया वेक्टर फॉर्म। बोलो क्लियर है। मैं बार बार आपको बता चुका हूं, किसी वेक्टर में अगर आप स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट विल बी वेक्टर। ये क्या है, वेक्टर। मैंने किसका मल्टीप्लाई किया, स्केलर का, रिजल्ट विल बी वेक्टर। तो ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। ये बेसिक कुछ चीजें होती है यूनिट मेजरमेंट डायमेंशंस के अंदर, जिनको हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हर बार में समझ लेते हैं, सीख लेते हैं और एक्सप्लेन कर लेते हैं। बोलो क्लियर है। हटाऊं 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 हटाऊं, ओके। बोलो डायमेंशंस आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हम हर जगह ड्राइव करते जाएंगे। आप ड्राइव करने का तरीका सीख लिया है आपने। अगर आपने नहीं सीखा अब तक ड्राइव करने का तरीका, तो अगर आपने सीखा है किसी से, पढ़ रखा है स्कूल में या पढ़ रखा है किसी कोचिंग में या ऑनलाइन किसी का लेक्चर देख रखा है, तो अच्छी बात है। और अगर आप नहीं जानते या आपको मेरा पढ़ाया हुआ इंटरेस्टिंग लगता है, तो आप यूट्यूब पर टाइप कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस बाय द गैंगबॉर फिजिक्स। ओके, अब समझते हैं थोड़ा सा कि ये जो फॉर्मूला है, जैसे बोलो ये कोई एम मास का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और लेट्स से ये कोई u वेलोसिटी से चल रहा है। एक m मास का ही कोई ऑब्जेक्ट, या m1 m2 कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर खड़ा है। मे बी रेस्ट में हो सकता है, किसी वेलोसिटी से चल सकता है, ये हमारा मैटर नहीं है। फिर क्या हुआ, ये इससे टकराया। कुछ लोग कह रहे होंगे सर कोलिजन जैसी सिचुएशन बन रही है, ऑफ कोर्स इट इज अ काइंड ऑफ कोलिजन। कोलिजन ही तो है ये। बोलो आगे चल के डिस्कस भी करेंगे कोलिजन के बारे में। तो यहाँ पे टकराया, तो बोलो टक्कर कैसी होती है, टक्कर तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होती है ना, ऐसे ऐसे। टक्कर ऐसी नहीं होती, ये टकराया चलते जा रहे। बोलो सर मैंने तो एक वीडियो में देखा था, ट्रक वाले ने कार वाले को ऐसे धक्का देते हुए ले गया। वो टक्कर नहीं है, समझ रहे हो ना। हम टक्कर की बात कर रहे हैं, कॉलिजन की बात कर रहे हैं। कॉलिजन का असली मतलब क्या होता है, मोमेंटम में चेंज आना। मोमेंटम में चेंज आना, ये तो सर मैंने कभी नहीं पढ़ा कॉलिजन का मतलब, ये तो मैंने कभी नहीं पढ़ा कॉलिजन का मतलब। कोई बात नहीं, जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। क्लियर है। तो यहां पे क्या हुआ, इसमें कॉलिजन हुआ। बोलो बोलो तो क्या हुआ, इसके ऊपर कोई फोर्स होगा। अरे मतलब गाड़ी अगर चल रही है, कोई मास मूव कर रहा है, ऑफ कोर्स उसके पास कोई ना कोई फोर्स होगा। बोलो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हम नहीं मान रहे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसकी वेलोसिटी पहले u थी, यह टकराने के बाद कुछ और हो गई, इसका मतलब फोर्स ना कुछ फोर्स रहा होगा। हमने मान लिया कि यहाँ पे कोई छोटा सा टाइम लगा होगा, डिफरेंशियल टाइम मान लिया dt, इससे छोटा टाइम आपको पता पॉसिबल नहीं है। तो इस छोटे से टाइम में छोटा सा मोमेंटम क्या हुआ होगा, सॉरी
इस छोटे से टाइम में छोटा सा इंपल्स जनरेट हुआ होगा, और आपको पता है फोर्स की वैल्यू क्या रहने वाली, कांस्टेंट। तो मैं कह सकता हूं ये डीजे, डीजे का मतलब डांस करने वाला डीजे नहीं, डिफरेंशियल चेंज इन, या फिर जो मैं ले रहा हूं मोमेंटम, सॉरी जो मैं इंपल्स निकाल रहा हूं उसका क्या डिफरेंशियल फॉर्म विल बी इक्वल टू फोर्स एफ डी टी। यही तो सीखा था हमने। अब बताओ अगर मैं इसको क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं, बोलो बोलो। फोर्स तो क्या है, कांस्टेंट। मैं बार बार ये मान के चल रहा हूं कि फोर्स अभी क्या है, कांस्टेंट। मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। बोलो अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये डीजे रह जाएगा अंदर, और फोर्स बाहर आ जाएगा, और ये क्या रह जाएगा, डीटी। बोलो मैं मान लेता हूं जब जर्नी शुरू हुई थी तो उस समय टाइम क्या मैंने कंसीडर किया था, कोई जीरो किया था, और उस समय जो इंपल्स था वो भी जीरो था। उसके बाद टाइम कोई टी, आप या तो ऐसा कर लेता हूं T1 मान लेता हूं, बोलो, और यहां पर जीरो मान लेता हूं, और यहां पे टाइम जब कोई T2 हो गया तो यहां पे इंपल्स जे हो गया। बोलो क्लियर है। तो आपको पता है डीजे, डीजे विल बी जे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर जे माइनस जीरो विल बी जे। यहां फोर्स, ये फोर्स कैसा है, एवरेज फोर्स है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, या dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dt 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 विल बी t, एंड अपर लिमिट t2 माइनस t1। बोलो ये क्या बन गया, चेंज इन टाइम। तो यहां पे मेंशन कर देता हूं j इक्वल टू एफ एवरेज फोर्स इनटू चेंज इन टाइम। इसी की तो मैं बात कर रहा था कि अगर किसी के अंदर, अब एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि इंपल्स क्या करता है। हमने डेफिनेशन में लिखा था कि इंपल्स जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है, इंपल्स का मतलब बड़ा फोर्स एक छोटे टाइम इंटरवल के लिए, या कोई फोर्स फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, और क्या करता है, मोमेंटम में चेंज करता है। समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मोमेंटम चेंज हुआ होगा, ऑफ कोर्स हुआ होगा। कैसे बताओ, इसकी वेलोसिटी पहले u थी और ये रुका हुआ था, या आप कुछ और भी मान सकते हो। मैंने माना है कि ये रुका हुआ था, ये रेस्ट पे था। बताओ जब आगे ये पीछे से इसको टक्कर मारेगा, ये कहानी है ड्यूरिंग कोलिजन, टक्कर मार रहा है, बोलो यहां पे टक्कर मारेगा, टक्कर मारने के बाद सेपरेशन होगा, अलग अलग हो जाएंगे दोनों बॉडीज। बताओ इसकी वेलोसिटी पहले से कुछ क्या हो जाएगी, कम। अरे टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी पहले से कुछ क्या हो जाएगी, कम, और इसकी वेलोसिटी जीरो थी तो ये भी इसकी वेलोसिटी पहले से क्या हो जाएगी, ज्यादा, मतलब ये चलने लगेगा। तो लेट्स से ये मान लेता हूं u से कोई u डैश हो गया, यहाँ वेलोसिटी b थी, जीरो थी, तो यहां से b मान लेता हूं, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, बोलो m u डैश, और इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, m v। बोलो क्लियर है। तो यही तो मैं बोल रहा हूं, अगर पहले देखें इसका मोमेंटम तो कितना था, mu, इसका मोमेंटम कितना था, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी कितनी थी, जीरो। तो बताओ मोमेंटम में क्या हुआ है, चेंज हुआ है। यही तो बताने की कोशिश कर रहे थे। जब बड़ा फोर्स लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट पे फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, तो उसके मोमेंटम के अंदर एक फाइनाइट चेंज देखने को मिलेगा, जो कि दिखता है mu से mu डैश हो गया। अब ये डैश वैसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ गणित का नंबर रख लो। मान लो कि ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था पहले, अगर आपको इन सब में दिक्कत होती है तो वैसे समझना ऐसे ही चाहिए मेरे हिसाब से। ये 4 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। बाद में ये जीरो था, तो मान लेता हूं ये कोई 2 मीटर पर सेकंड हो गया, तो दोनों की वेलोसिटी चेंज हो गई। मास क्या है, मास ऑफकोर्स यहाँ पे m1 था, तो यहाँ m1 ही रखना है, यहाँ m2 ही रखना है। बोलो तो मोमेंटम में क्या हो गया, चेंज हो गया। यही बात मैं आपको क्या कर रहा था, बताने की कोशिश कर रहा था। बोलो तो हटाऊं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और नीट और आईआईटी से हर बार कहीं ना कहीं से इसमें क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, टारगेट करते हैं इसको अच्छा खासा। नेक्स्ट वन इज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, बात करते हैं। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, समझना, एक्सप्लेनेशन समझते इसका डायरेक्ट। आपको न्यूटन का सेकंड लॉ याद है, उसी के अंतर्गत बात ही कर रहे हैं हम लोग। बोलो एफ वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा पी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, याद आया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्सटर्नल फोर्स, यहां वेक्टर में लिखा है। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, इस कलर्स में ऐसे लिख लूं, तो बोलो ऐसे लिख सकता हूं एफ डी टी
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या हो जाएगा डीपी, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, जब इसके पास कोई यू वेलोसिटी थी, कोई ऑब्जेक्ट है एम मास का, इसके पास यू वेलोसिटी थी, तब टाइम t1 था, और उसके बाद कुछ इसकी वेलोसिटी b हो गई, ऐसा करते समय टाइम t2 हो गया। बोलो तो बोलो दोनों को क्या कर दूं इंटीग्रेट। बोलो तो यहां पे मोमेंटम लिखना चाहूं तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा एम यू, मैं लिख लेता हूं p1। बोलो यहां क्या हो जाएगा p इक्वल टू एम बी, तो मैं यहां लिख लेता हूं क्या p2। बोलो दोनों में मोमेंटम क्या है अलग अलग है, तो इनको इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेशन हमें पता है। बोलो फोर्स क्या है कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा। बोलो बोलो बोलो, और ये ऑफ कोर्स dt 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 विल बी t, और dp 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 विल बी p। लिमिट लगाऊंगा तो बताओ यहां लिमिट कहां t1 से t2 तक, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, लिमिट लगा दी मैंने t2 माइनस t1। कैसे, पहले इसका इंटीग्रेशन किया dt 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 विल बी t, अपर लिमिट t2 माइनस लोअर लिमिट t1, और यहाँ पे लोअर लिमिट क्या रख लेता हूं मान लो p1, यहां से स्टार्ट किया यहां तक गया, ये क्या हो गया p2, तो dp 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 विल बी p। बोलो p2 माइनस p1। बोलो क्लियर है। इसको आगे एक लाइन और कैरी कर दे रहा हूं, बताओ ये क्या लिखा हुआ है चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम इज इक्वल टू ये क्या लिखा हुआ है चेंज इन मोमेंटम। अरे बोलो पूछा जाए कितना मोमेंटम में चेंज हुआ, तो आप कहोगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं p2 माइनस p1। बोलो क्लियर है। ये देखो क्या है, ये क्या है, इसको पहचानो, ये क्या है, अरे एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेरी शॉर्ट टाइम, दिस इज कॉल्ड इम्पल्स। जे विल बी चेंज इन मोमेंटम, किसके बराबर चेंज इन मोमेंटम, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं p2 माइनस p1। बोलो अरे मोमेंटम को p2 माइनस p1 लिख दिया, बोल भाई इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। और p2 माइनस p1, अगर मैं इसको मोमेंटम को एक्सपोज करना चाहूंगा, आपको पता मास एंड मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, तो बताओ फाइनल मोमेंटम mb माइनस इनिशियल मोमेंटम mu। क्लियर, तो यहां से मैं एक लाइन में लिख देता हूं दिस इज डेल्टा p, एक ही बात है p2 माइनस p1 भी लिख सकता हूं डेल्टा p को, या यहां से m को कॉमन ले लूं तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अभी सारे स्केलर्स में लिखे हुए हैं तो मैंने बिना वेक्टर के लिख दिए। दिस इज कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। बोलो क्लियर है, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है, बोलो 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 बोलो, नोट करो इसका एक केस और बनाऊंगा, एक केस और बनाना चाहता हूं, एक केस और बनाना चाहता हूं। क्लियर है, नोट है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे बोल दूं, ये साफ कर रहा हूं मैं ये, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है, या दोनों बार ऑब्जेक्ट पे जो जो इंपल्स है वो जे है, मतलब जे का मतलब नहीं, जे है, मतलब इंपल्स की वैल्यू क्या है सेम, तो मैं यहां पे आगे लिख दे रहा हूं इफ impulse is same on both object। बोलो इंपल्स दोनों ऑब्जेक्ट्स पे क्या है सेम है, बोलो क्लियर। लेकिन इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है लेफ्ट से वो F1 है, इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो F2 है, ये T1 टाइम के लिए काम कर रहा है, ये T2 टाइम के लिए काम कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि इंपल्स J1 विल बी इक्वल टू द इंपल्स J2। और आपको पता है इंपल्स की वैल्यू क्या होती है, बोलो फोर्स इंटू टाइम। अरे यहाँ पे टाइम कितना है T1, अरे तो चेंज कितना हुआ 0 माइनस T1 मतलब T1, यहाँ टाइम कितना है T2 तो 0 माइनस T2, तो दोनों की वैल्यू को मैं ऐसे लिख दूं F इंटू T2। अब इंटू का कोई मतलब नहीं, इंटू का साइन हटा देता हूं, तो ये भी एक केस बन गया। फोर्स की वैल्यू क्या है अलग अलग,
मतलब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, लेकिन उनके इंपल्स सेम है। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, लेकिन उनपे लगने वाला इंपल्स सेम है। तो यहां से हम फोर्स की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सोचोगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं, इसको बताने की क्या जरूरत है। कई बार फोर्स देगा एक ऑब्जेक्ट पे, टाइम देगा दूसरे ऑब्जेक्ट पे, फोर्स देगा या दूसरे ऑब्जेक्ट पे टाइम देगा और फोर्स पूछेगा, आप परेशान हो जाओगे बार बार F इक्वल टू एम ए लगा के या F इक्वल टू एम डी वी अपॉन डी टी लगा के, आप सोचते रहोगे बहुत और आपको कोई रिलेशन नहीं समझ में आएगा कि एक पे फोर्स दिया है। समझना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत क्वेश्चन में कुछ नहीं, लेकिन आप सोचोगे आप वहां तक पहुंच नहीं पाओगे, फंस जाओगे बीच में ही, सोचते रहोगे पता नहीं कैसा है सवाल है। बोलेगा यहां 2 न्यूटन का फोर्स है और ये लेट्स से 4 सेकंड तक काम करता है। तो बताइए अगर इसने 6 सेकंड तक काम किया तो यहां पर कितना फोर्स होगा। आप सोचो आप कैसे सॉल्व करोगे अगर आप इसको नहीं जानते इंपल्स मोमेंटम थ्योरम को। आप क्या करोगे, आप कहोगे यहां से एक्सेलरेशन निकाल लेता हूं, ऐसे ही तो करोगे। एक्सेलरेशन निकालने जाओगे तब इनके मास गिवन नहीं होंगे, तब आप कहोगे यार एक्सेलरेशन तो निकलेगा नहीं क्योंकि मास गिवन नहीं है। फिर आप कहोगे टाइम गिवन है, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन का इस्तेमाल कर लेता हूं, लेकिन टाइम के साथ साथ फिर फोर्स गिवन है। फोर्स तो मैं काइनेमेटिक्स की इक्वेशन में यूज नहीं कर सकता, वहां तो स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। तो फिर आप सोचते रह जाओगे ये सॉल्व, आप ऐसा नहीं है सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व होगा, लेकिन आप उस इंस्टेंट पे जब सोचोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या है। क्वेश्चन में ये बात मेंशन होगी, अगर ये इसका इंपल्स दोनों का क्या है, सेम है, इंग्लिश में लिख के देगा कि इंपल्स इंपार्टेड ऑन द बोथ ऑब्जेक्ट इज सेम, तब हमें ये बात, अगर आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर है तो आप बिल्कुल तुरंत लगाओगे F1T1 विल बी इक्वल टू F2T2 और यहां से बोलेंगे 2 न्यूटन इंटू 4 सेकंड के लिए काम करता है तो कितना न्यूटन होगा। अगर 6 सेकंड के लिए काम करेगा तो इससे मरा कितना हो गया 3, तो 4/3 न्यूटन विल बी द आंसर ऑफ द सेकंड फोर्स। एक लाइन में सॉल्व हो गया, अदरवाइज हम सोचते रह जाएंगे अगर हम नहीं जानते किसके बारे में, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम के बारे में। बोलो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम तो ये है कि अगर एक लाइन में लिखना हो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है, तो J इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, दिस इज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का जो चेंज इन मोमेंटम है वही उसके किसके बराबर होता है, इंपल्स के बराबर होता है, या चेंज इन मोमेंटम। अरे बताओ अगर चेंज इन मोमेंटम इंपल्स के बराबर है तो चेंज इन मोमेंटम को ही मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं अगर मुझे जरूरत पड़ गई, तो F टाइम्स ऑफ T। बोलो यार T आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो F टाइम्स ऑफ dt। बोलो तो यहां से भी मैं यूज कर सकता हूं अगर मुझे जरूरत पड़ती है, तो किसी भी तरीके से मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। आपको ये बात पता होनी चाहिए। बोलो क्लियर है। कितनी देर हो गई, ओह 22 मिनट का लेक्चर हो गया। बोलो क्लियर है। हटाता हूं। अब मैं डिस्कस करने चला ग्राफ के बारे में। मैं फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाने जा रहा हूं। फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है और आपको पता है अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो हमें ग्राफ में 2 इंपॉर्टेंट चीजें देखनी होती है, एक ग्राफ का स्लोप और दूसरा ग्राफ का एरिया। और आपको आता है कैसे निकालते हैं स्लोप या कैसे निकालते हैं एरिया, तो बहुत अच्छी बात है, आपने पढ़ रखा है या किसी का लेक्चर देख रखा है, एब्सोल्युटली सुपर। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। अगर आपको नहीं आता है या आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे टाइप कर सकते हैं ऑल टाइप ऑफ ग्राफ बाय द गैंग वॉर फिजिक्स। मैंने काइनेमेटिक्स के अंदर कोई 40-50 मिनट का आई थिंक लेक्चर होगा, उसके अंदर मैंने सारे टाइप के ग्राफ कवर किए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि कौन सा ग्राफ है, इंपॉर्टेंट ये कि ग्राफ का स्लोप और एरिया हम कैसे निकालते हैं, मैंने वहां पे आपको बताया। अगर आप चाहे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो वहां देख सकते हैं, वरना मैं यहां शॉर्ट में आपको बताऊंगा, आप समझने की कोशिश करें। क्लियर है। तो मेरे से बोला गया है कि मान लो कोई एक ग्राफ बना हुआ है, इस तरीके का कोई एक ग्राफ है। क्या बोल दे रहा हूं, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, फोर्स इज कांस्टेंट। अरे यार फोर्स कांस्टेंट है ना, अभी तो देखो ये कैसा है, ये लाइन क्या है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। बोलो टाइम यहाँ कितना था 0, यहाँ टाइम कितना हो गया t हो गया, लेकिन फोर्स यहाँ पे अगर गणित का नंबर कोई रख दूं तो यहाँ 2 न्यूटन था जब टाइम कितना था 0, टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ रहा होगा, लेकिन फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब फोर्स क्या है, कांस्टेंट है।
तो बताओ अगर इस केस में स्लोप निकालने जाऊंगा पर्टिकुलर, तो स्लोप कितना आने वाला है, 0। ये किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों? अरे भैया ये लाइन फ्लैट है, इसके अंदर स्लोप ही नहीं, तो स्लोप कहां से निकालेंगे? तो पहले क्या कैलकुलेट कर लेते, एरिया, फिर स्लोप भी देख लेंगे। तो बताओ मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि अगर मुझे एरिया निकालना है, लेट्स से इस ग्राफ का एरिया निकालना है, ये एरिया कैलकुलेट करना है मुझे, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैं बोलता हूं ना, इसके स्ट्रिप्स काट लो, ऐसे पतले पतले स्ट्रिप्स काट लो, ऐसे पतले पतले स्ट्रिप्स काट लो, और एक स्ट्रिप को बाहर निकालता हूं यहाँ पे, एक स्ट्रिप को, ताकि आप समझ पाओ। और बताओ ये जो स्ट्रिप है इसकी जो हाइट है बोलो कितनी हो जाएगी, एफ। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये जो थिकनेस है इसकी, ये कितनी हो जाएगी, डेल्टा टी या dt मान लेता हूं। अरे भाई ग्राफ का जो थिकनेस, सॉरी जो स्ट्रिप का थिकनेस है वो dt हो जाएगा। बिल्कुल क्या है, पतला स्ट्रिप है, ऐसे समझे। ये इस तरीके से काटा और निकाला। तो बताओ अगर एक स्ट्रिप का एरिया निकाल लूं, जो कि मुझे पता चल जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, एरिया सिंपल होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और क्या कर दूं, ऐसे सारे स्ट्रिप्स का एरिया जोड़ दूं, तो क्या बन जाएगा, पूरे ग्राफ का एरिया। तो बताओ मैं बोल दे रहा हूं, इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया मैंने क्या मान लिया, dA, और एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। बोलो लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई इनटू चौड़ाई। और बोलो ये क्या है, लेंथ इसकी कांस्टेंट है। देखो कहीं पर भी अगर तुम स्ट्रिप काटने जाओगे तो उसकी लेंथ क्या होने वाली, फिक्स लेंथ इतनी ही होने वाली है हर बार में। और वेरिएबल कौन है, टी वेरिएबल है, टाइम वेरिएबल है, थिकनेस वेरिएबल है। बोलो अरे ये मत समझ लेना स्ट्रिप काटने गए तो यहाँ पे dx क्यों नहीं ले रहे मेरे भाई, ये वही पैरामीटर तो लेंगे जो एक्स एक्सेस पे मौजूद है, तो यहाँ पे फिर फोर्स क्यों ले रहे, ये सवाल भी होना चाहिए ना। फोर्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बाई एक्सिस पे या लेंथ वाइज इसमें कौन मौजूद है, फोर्स, और इसकी थिकनेस में कौन मौजूद है, टाइम। बोलो क्लियर है। तो इसका ये हो गया किसका, एक स्ट्रिप का एरिया, लेकिन हमें सबका निकालना है। आपको पता क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन dA विल बी a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसा करते रहेंगे। और यहाँ से चलो एक लाइन और बढ़ा ही दे रहा हूँ, जो लोग बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट हैं, बिल्कुल नए आए हैं, उनको बता देता हूँ। बाकी जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं पहले से उनको सब पता है, आप चाहे तो आप भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पे मान लेता हूँ, अब t1 मान लो, टाइम कुछ भी मान लो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो मान लो उस समय एरिया कितना था, आप a1 मान लो या 0 मान लो। फिर टाइम t2 हो गया तो एरिया कोई a हो गया होगा, तो ऑफकोर्स a माइनस 0 विल बी f, और बोलो dt विल बी t। बोलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये क्या हो गया, एरिया इक्वल टू एफ। ये क्या हो गया, चेंज इन टाइम। क्या नहीं पहचान पा रहे हो इसको, ये कौन है, ये क्या है, फोर्स इनटू छोटू सा टाइम, और ये फोर्स इनटू छोटू सा टाइम ही क्या होता है, इम्पल्स। इसका मतलब आज के बाद ये बात याद रहनी चाहिए कि एरिया अंडर ft ग्राफ will give impulse। ऐसी बहुत ग्राफ हमने कर रखे हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता था, डिस्प्लेसमेंट, याद है। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता था, डिस्टेंस, याद है। ऐसे हमने बहुत सारे कर रखे। और एक आज और पता चला कि ft ग्राफ का एरिया क्या देता है, इंपल्स देता है। ये नोट कर लो। हमने कहा था कि हम हर बार में स्लोप और हर बार में एरिया पता करेंगे, जो फिजिक्स के हिसाब से नॉन क्वांटिटी होगी उसको रख लेंगे, बाकी दूसरे को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो इसको मैं हटाता हूं, अरे इसको हटा, ये स्लोप मेरे काम का नहीं, यहाँ पे 0 आ गया था, लेकिन एरिया पता चल गया। अगर स्लोप निकालने की कोशिश करूं, समझना। बोलो ऐसा बना ले रहा हूं ग्राफ कोई ऐसा, यहाँ क्या है, फोर्स है, यहाँ क्या है, टाइम है। लेट्स से इन दो पॉइंट्स के बीच में मुझे स्लोप निकालना है। मैं बता चुका हूं इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से। यहाँ पे कोई एंगल लेंगे क्या, थीटा। और भी तरीके हैं, लेकिन मैं सबसे सिंपल वाला ही बताऊंगा। तो बोलो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे मान लेता हूँ फोर्स क्या, F1, यहाँ पे फोर्स क्या, F2। बोले यहाँ पे टाइम कितना है, T1, यहाँ पे टाइम कितना है, T2। मैंने बताया था आपको स्लोप क्या होता है, स्लोप 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 का ही दूसरा नाम टेन थीटा भी होता है। टेन थीटा क्या देता है, स्लोप देता है। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, या तो आप याद करो या लेक्चर देखो। टेन थीटा, और बताओ टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये है परपेंडिकुलर। अरे बोलो परपेंडिकुलर में कौन है, फोर्स, कैसा है, चेंज। F2 माइनस F1 अपॉन बेस में कौन है, ये हो गया बेस। बेस में कौन है, T2 माइनस T1, मतलब स्लोप आ गया, स्लोप आ गया, टेन थीटा आ गया, दैट इज चेंज इन फोर्स
अपॉन चेंज इन टाइम, ऐसी कोई पढ़ाई नहीं पड़ी है, ये कोई भी फिजिक्स की नॉन क्वांटिटी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आप चाहो तो फोर्स को एलिमिनेट कर सकते हो इन द टर्म्स ऑफ मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन को भी आप जब डेल्टा टी से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर भी कोई फर्दर नई क्वांटिटी बनने वाली नहीं है। अगर वेलोसिटी होता तो ये वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन बन जाता। इसका मतलब ये कैसी है, अननोन क्वांटिटी है, अननोन क्वांटिटी, क्वांटिटी फॉर अस। तो इसको क्या कर देंगे अपन, बोलो क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे, जाने देंगे। बोलो, सो इट इज ऑल अबाउट द इम्पल्स एंड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। और ग्राफ के अंदर का एरिया क्या देता है, इम्पल्स देता है, किसका, एफ टी ग्राफ का। ये हम लोग सीख चुके हैं, बोलो क्लियर। अब हम लोग कुछ इसके 7, 8, 9, 10 अच्छे सवाल कर लेते हैं। एक दो सवाल हम लोग जेई मेंस और नीट वगैरह की भी आगे चल के ट्राई करें। तो पहले मैं बेसिक क्वेश्चंस के साथ शुरू करता हूं। हाँ, अब मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो लोग इंपल्स अच्छे से जानते हैं, इंपल्स का बेसिक जिनका क्लियर है, तो वो डायरेक्टली आगे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके, और मैंने कुछ नीट और आईआईटी के क्वेश्चंस कराए, आप डायरेक्ट उनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आप बिल्कुल नए हो और आप शुरुआत से पढ़ाई कर रहे हो तो ये आपने पढ़ लिया, तो अब अपन किसके स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लियर। और जिसे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम या इंपल्स बिल्कुल क्लियर है, ग्राफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम इशू नहीं है, तो वो इस लेक्चर को यहीं पे ड्रॉप कर सकता है, आगे ना देखे। अगर आपका इंपल्स बिल्कुल क्लियर है विद द क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट बोथ। ओके, तो मेरे से बोल रहा है कि एक, अब मैं क्या करता हूं ना, वीडियो को पॉज करके एक क्वेश्चन पहला नोट कर देता हूं, फिर बिना क्वेश्चन नोट करे काम करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिया गया है। जितना टाइम लिखने में लगा ना, उससे आधे टाइम में ही सॉल्व हो जाएगा। मतलब a batsman hits a ball straight in the direction of the bowler without changing its initial speed of 12 मीटर पर सेकेंड। बताओ इसका मतलब समझ रहे हो ना। अरे क्रिकेट लवर्स आ जाओ, यहां से बॉलर ने बॉल को क्या किया है, बॉलर ने बॉल को क्या किया है, थ्रो किया है 12 मीटर पर सेकेंड से। फिर इधर खड़ा है कौन, बैट्समैन, इधर खड़ा है कौन, बैट्समैन। और आपको मेरी ड्राइंग के बारे में तो पता है ही, मैंने बताया था सुनीता मैडम का कॉन्सेप्ट, याद आया कैसे भाग जाता था मैं क्लास से, क्योंकि ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है। इफ द मास ऑफ द बॉल इज, मास ऑफ द बॉल इज गिवन इज 0.15 kg। बोलो डिटरमाइन द इंपल्स इम्पार्टेड। तो बोलो इंपल्स क्या होता है, इंपल्स क्या होता है, इंपल्स क्या होता है, हम जानते हैं इंपल्स सिंपली क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो बोलो मोमेंटम कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो बोलो एम वी माइनस यू, तो जे इक्वल टू, बोलो एम कितना है दिया क्वेश्चन में 0.15, वेलोसिटी क्या है 12, कैसे आ 12 कैसा, माइनस का कर लेंगे। अरे बोलो किस डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स में, तो -12 माइनस ये कैसा है 12, वो कैसा है प्लस का, बोलो 12 कैसा प्लस। अरे ये माइनस के साइन के फॉर्मूले की माइनस की वजह से माइनस आया है। ठीक है, बोलो वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटम, इंपल्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन का भी ध्यान रखना, नहीं तो तुम आंसर 0 कर दोगे इसका, मुझे पता है। 12 -12 प्लस 12 करोगे 0 हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। अरे बोलो भाई, तो 12 कितने हो गए 24। अरे यार जे इक्वल टू 0.15 इंटू 24। बोलो तो इंपल्स इंपॉर्टेंट 15 का पहाड़ा पढ़ देंगे, 15 चौका 60, 15 दूनी 30 और 6 36 और 2 के बाद दशमलव, मतलब 3.6 यूनिट न्यूटन सेकेंड। और हाँ एक चीज और, ये यहाँ पे माइनस का आ रहा है ना, तो ये भी आंसर कैसा आएगा माइनस का। इस माइनस का मतलब क्या, इस माइनस का सिंपल मतलब ये है कि जो डायरेक्शन जो बॉल फेंका गया है टुवर्ड्स द बॉलर है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। अरे भैया इंपल्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन भी आएगा। इसलिए माइनस क्या बता रहा है, जिस डायरेक्शन से बॉल फेंका गया था, बॉल वापस उसी डायरेक्शन में गया है। देखो यहां से इसने फेंका था, वापस इसी डायरेक्शन में आ गया। देखो ये यू बी, इन सबसे परेशान मत हुआ करो। कोई सोचे यार ये क्या कर रहा है, यू रख लिया या आप भी रख लिया, क्लियर है ना, इन सबसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो हटाऊं, हटाऊं इसको। नेक्स्ट, अभी ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है
फिर से कह रहा है कि एक क्रिकेट बॉल है जिसका मास 150 ग्राम है, जिसका मास ऑफ द बॉल, अब लिखूंगा नहीं, 150 ग्राम है। ओके, और हमसे बोल रहा है कि ये एक वेलोसिटी से चल रहा है जिसकी वैल्यू 15 मीटर पर सेकेंड है, और उसके बाद ये रेस्ट में आ गया। फिर से देखो यहाँ बी हो गया, यू कर लेता हूं, यू बी का कोई मतलब नहीं है। फाइनली ये बॉल रेस्ट में आ गया, और ऐसा करने में इसने जो टाइम लिया है दैट इज 0.5 सेकेंड। बोलो, ऐसा करने में जो इसने टाइम लिया है, नॉट 0.5, 0.05 सेकेंड। बोलो, करेक्ट। कैलकुलेट क्वेश्चन इज कैलकुलेट इंपल्स बताइए कितना होगा, एंड एवरेज फोर्स बताइए। देखो आ गया एवरेज फोर्स। इसी वजह से बार बार वहां पे किस टर्म का यूज कर रहा था, एवरेज वर्ड का यूज कर रहा था। तो क्या करो, पॉज करो, सॉल्व करो। आसान क्वेश्चन है ये, तो स्कूली शिक्षा वाले क्वेश्चन है ये, तो स्कूल के लिए है। बोलो, तो ये बहुत ही आसान है। तो पहले क्या कर लो, चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है, इंपल्स के बराबर होता है। क्लियर है, चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है, इंपल्स के बराबर। तो पहले इंपल्स निकाल लेता हूं, इंपल्स जे इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इट मींस मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो जे विल बी इक्वल टू मास इज गिवन 150 ग्राम दिया है, तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, रेस्ट में आ गया। बोलो भाई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, -15। आप कहोगे माइनस क्यों, ये माइनस फॉर्मूले की वजह से है, और इसका डायरेक्शन कैसा है, पॉजिटिव एक्स में है, दैट्स व्हाई ये वेलोसिटी कैसी कंसीडर कर रहा हूं, प्लस की। अगर ये नेगेटिव एक्स में होता तो ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता, प्लस। और यहाँ पे आंसर कर देंगे। बोलो, 15 का 15 में गुणा करेंगे कितना होता है, 225, और एक 225, और यहाँ 0 तो ये 0 आ गया, इंटू 10⁻³ न्यूटन सेकेंड। आंसर किसमें आएगा, माइनस में। क्लियर है। अब यहां पे चाहो तो आप ये हटा सकते हो, तो 1 हट जाएगा, 2 हट जाएगा, और ये यहां कहीं आ जाएगा कौन, पॉइंट। ये हो सकता है 2.25। बोलो, और NS न्यूटन सेकेंड। हाँ, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग नंबर आ गया, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग नंबर आ गया 2.25। इसको मुझे अगर राउंड ऑफ करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे राउंड ऑफ करना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर राउंड ऑफ करने का प्रॉब्लम आता है, तो कैसे राउंड ऑफ करेंगे इसको, बताओ। इसका आंसर कितना रहने वाला राउंड ऑफ करने के बाद, इतना ही रहने वाला है, 2.25 ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। क्यों, अगर आपने पढ़ रखा है, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, किसी का लेक्चर देख लिया, एक्सट्रीमली सुपर। अगर आपको नहीं पता है और आप जानना चाहते हो टेक्स्ट वाली लैंग्वेज में, मैंने ऐसे पढ़ाया है, ऐसा लगता है, तो ऐसे ही लिखा है मैंने, ऐसा लगता है, ऐसे ही लिखा है, और वेरी यूनिक स्टाइल में बताया है इसको, और बहुत ही सिंपल तरीके से राउंड ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप चाहे तो क्लास कर सकते, तकरीबन कोई 2.25 घंटे 2 घंटे 40 मिनट का लेक्चर है, लेकिन उसके बाद आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स में कभी भी कोई भी इशू होने वाला नहीं है, आई प्रॉमिस टू यू। बोलो, क्लियर है। तो इसमें क्वेश्चन में आंसर बन गया पहला। तो दूसरा कह रहा है एवरेज फोर्स बताइए कितना होगा, तो वेरी सिंपल फॉर अस। बोलो, क्या होता है, इंपल्स को हम लिख सकते हैं, सॉरी हाँ, इंपल्स को हम लिख सकते हैं, फोर्स इनटू चेंज इन टाइम विल बी इक्वल टू, बोलो किसका, चेंज इन मोमेंटम। अरे चेंज इन, ये ऐसा लिख लो ना, खत्म करो, इतना लिखने की जरूरत ही क्या है, इंपल्स के बराबर ही लिख लो। इंपल्स यहां निकला पड़ा है, फोर्स हमें निकालना, टाइम की वैल्यू पता है, तो यहां से F इक्वल टू J अपॉन डेल्टा टी। जे की वैल्यू कितनी है, -2.25। माइनस सिर्फ क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन के लिए, और कोई मतलब नहीं है। बोलो, और डेल्टा टी 0.05 दे रखा है, 0.05 सेकेंड। तो इसको यहां से मारेंगे, अरे ये तो मार ही लोगे ना, ये यहां से कटेगा, ये 2 के बाद दशमलव है, यहाँ पे भी बोलो तो कट जाएगा। 225 को 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 45 न्यूटन। बोलो, 45 न्यूटन। बोलो, माइनस का मतलब क्या है, बहुत ही क्लियर है। माइनस का मतलब क्या है बताओ, ये बॉल आगे की तरफ मूव कर रहा है,
और फोर्स लग रहा है इस पे पीछे की तरफ। अरे आप कहोगे सर आपको कैसे पता फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है? अरे मेरे भाई अगर फोर्स पीछे की तरफ नहीं लगता तो 15 मीटर पर सेकंड से जब ये चल रहा था तो ये रुक कैसे गया? रुक कैसे गया? अगर रुका है इसका मतलब फोर्स लगा, फोर्स कहां लगा? अपोजिट डायरेक्शन में, इसी वजह से ये क्या आ रहा है? माइनस। इज दैट क्लियर? ओके, मैं इसको हटाता हूं, क्लियर। नेक्स्ट एक अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन करा देता हूं। मोशन अंडर ग्रेविटी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसके अंदर भी अगर हम चेंज इन मोमेंटम देखने जाए या फिर इंपल्स का कॉन्सेप्ट देखने जाए तो हम कैसे देखेंगे? मान लो यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूं। एक मेरे पास ये बॉल है, ये पॉइंट कोई ए है, यहां से मैंने बॉल को ड्रॉप कराया और ये पॉइंट किसी बी पे पहुंचा। बी पॉइंट का मतलब मैं ग्राउंड बोल दे रहा हूं। यहाँ ग्राउंड से टकराया और टकराने के बाद बॉल यहां से दोबारा ऊपर उठा और यहां कहीं जाके, ये पॉइंट मैंने बोल दिया सी है, यहां कहीं जाके रुक गया। तो बताओ 2-3 बातें मैं इसके विषय में बोल सकता हूं। हाँ, कुछ चीजें और गिवन है, जैसे ये जो डिस्टेंस है दिस इज 1 मीटर। बोलो, यहां से मैं बोल सकता हूं इनिशियली ड्रॉप किया गया तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। यहां पे टकराने आया है तो यहां पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, कितनी होगी वो निकालेंगे। यहां से रिबाउंड करने गया है तो यहां पर भी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। लेट्स से यहां कोई यू डैश वेलोसिटी बोल देते, यहां से दोबारा से उठा है, बोलो, और यहां पहुंचा फाइनली तो यहां पे कोई वेलोसिटी क्या होगी? वी डैश या 0 की वैल्यू होगी। बोलो यहां पे जाके क्या हो गया होगा? रुक गया होगा। और ये जो पाथ है, ये डिस्टेंस दिस इज ऑल्सो गिवन, इसको एस मान ले रहा हूं तो इसको एस डैश मान ले रहा हूं। ये 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बोलो, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इंपल्स, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इंपल्स एंड एवरेज फोर्स between ball and ground if the time for which they are in contact was 0.1 सेकेंड। इसका मतलब जब ये यहाँ पे कॉलिजन हो रहा है ना, ये देखो, ये फोटो एक ही है, बस ये गिरते समय का फोटो, यहाँ से बाउंस करते समय का फोटो। बोलो, तो ये जब ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है ना, ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है तो ये t इक्वल टू 0.1 सेकेंड का टाइम ले रहा है। ये क्वेश्चन हमें बता रहा है कि जब ग्राउंड का इनका कांटेक्ट हुआ है तो उस समय इनका जो कोलिजन का टाइम है वो कितना है? 0.1 सेकेंड है, जो टक्कर का टाइम है। बोलो, तो क्या करेंगे? हमसे क्या कह रहा है? हमें क्या बताना है? इंपल्स बताना है। और इन बॉल वगैरह का जो मास है, मास ऑफ द बॉल इज ऑल्सो गिवन, मास ऑफ द बॉल इज गिवन 50 ग्राम। ठीक है, मास दिया है किसका? बॉल का मास दे रखा है। तो बोलो क्या करेंगे? हमें पता है कि इंपल्स निकालने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं? बोलो, इंपल्स निकालने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं? चेंज इन मोमेंटम, मतलब एम बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। अब देखो, मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है और इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। अब कहोगे ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गई फाइनल वेलोसिटी, ये जीरो, ये सब जीरो, इंपल्स जीरो ना मेरे भाई। क्वेश्चन तो देख, इंपल्स एंड एवरेज फोर्स व्हेन बिटवीन द बॉल एंड ग्राउंड, मतलब जब ये यहाँ टकराया है ना तो टकराने से पहले की वेलोसिटी और टकराने के बाद की वेलोसिटी के बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। मतलब ये मेरे को पता करना है और ये मेरे को पता करना है, उसके बाद हम क्या कह सकते हैं? इंपल्स को निकाल सकते हैं। ये मत रख देना ये इनिशियल ये फाइनल, तो ये जीरो आ जाएगा। कोलिजन इंपल्स बताना है कब? जब बॉल किसके साथ कोलाइड हुआ या टक्कर हुई किसके साथ? ग्राउंड के साथ। बोलो क्लियर है? तो मैं लिख दूं क्या? जैसे मैंने इसको बी मान लिया तो यहाँ पे मैं बी लिख ले रहा हूं। यहाँ पे मैंने क्या मान लिया? इसको यू डैश मान लिया तो यू डैश कर दे रहा हूं। बोलो, अब मुझे क्या करना है? सिंपली, और आपको फोर्स निकालना है, वेरी क्लियर। इंपल्स आ जाएगा, इंपल्स विल बी एवरेज फोर्स इनटू डेल्टा टी कर देंगे तो वहां से फोर्स भी मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, इस बी की वैल्यू निकालना है और इस यू डैश की वैल्यू निकालनी है। तो इसको इक्वेशन एक करके क्या कर देता हूं? छोड़ देता हूं। हाँ, चाहूं तो इसमें एक चीज की वैल्यू रख सकता हूं। ये मास जो है क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 50 ग्राम है, तो 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये केजी में हो गया। बताओ, इसका निकालना वेलोसिटी बहुत ही आसान है मेरे लिए। बोलो, मोशन अंडर ग्रेविटी का केस है, नीचे की तरफ क्या कर रहा है? गिर रहा है। अरे बॉल नीचे की तरफ गिर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कौन होगा?
जी होगा। बोलो यहाँ पे एक्सीलरेशन का काम कौन कर रहा होगा, ग्रेविटी कर रहा होगा। तो निकालू, ये निकालना मेरे लिए बहुत आसान है। इस केस के लिए अगर निकालने जाऊं तो बोलो क्या लिख दूं, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। आप कहोगे सर यही इक्वेशन क्यों लगाया, क्योंकि टाइम गिवन नहीं है। क्या गिवन है, h, हाइट गिवन है, ये हाइट गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, कितनी है 0। यहां पे निकालता हूं, चलो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2gh। बोलो फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं। ये कौन है, फर्स्ट केस है, क्लियर। तो यहां से बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। ये समझ गया ना, यही क्यों लगा रहा हूं, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि टाइम गिवन नहीं है, क्लियर। तो यहां पे बी स्क्वायर, या यहाँ इसी पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, बी बी। तो बोलो बी स्क्वायर विल बी अंडर रूट 2gh। तो इसकी वैल्यू रख लेता हूं 2g की वैल्यू कितनी नहीं दी है, तो 9.8 यूज करेंगे। एंड दिस डिस्टेंस इज 1। तो ये 19 दूनी 98, 19 दूनी 196। तो ये आ गया इनसाइड द रूट। अगर मैं इसका अंडर रूट लेने जाऊंगा तो 19.6 मीटर पर सेकेंड वैल्यू आ गई। कहाँ गई, जस्ट हिटिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। अरे ये सबको पता है अंडर रूट 2gh इसकी वैल्यू होगी, तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। बोलो अब यहां से रिबाउंड कर रहा है, तो इसके लिए अगर लगाने चला तो बोलो ये होगी इनिशियल वेलोसिटी, ये होगी फाइनल वेलोसिटी, और ये डिस्प्लेसमेंट फिर से गिवन है। तो फिर इसी इक्वेशन का यूज कर देता हूं, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as या 2gh। बोलो एक ही जगह कौन आ जाएगा, जी, क्लियर है, एक ही जगह जी आ जाएगा। अगर आपको नहीं पता ये बात तो आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। मैंने काइनेमेटिक्स में पढ़ाया है कि एक जगह जी यूज क्यों करते, किस वजह से करते, सारी चीजें आप बाहर क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर इतना ही बता सकता हूं मैं, इससे ज्यादा नहीं। तो बोलो माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर का मैंने क्या नाम दिया, यू डैश विल बी अगेन अंडर रूट 2gh। 2g की वैल्यू 9.8 और बोलो s की वैल्यू 50 है, किसमें, सेंटीमीटर में। तो इसको लिख सकता हूं 0.5 या 50 गुणा 10 की घात -2 मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो तो ये हो गया 5 2 10, इसलिए कर लिया 5 2 10। तो ये कितना हो गया 1। इसका मतलब u डैश की जो वैल्यू आ गई वो आ गई अंडर रूट 9.8 मीटर पर सेकेंड। लेट मी चेक अबाउट द विजिबिलिटी, इज इट विजिबल, यस। बोलो क्लियर। अब इन वैल्यूज को उठा के अगर यहां रख दूं तो मेरा काम बन जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को साफ करने चला और यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट कर रहा हूं, लिख दे रहा हूं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं BB एंड U डैश पुट इन 1, या पूरा लिख दे रहा हूं, the value of BB एंड U डैश पुट इन 1। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, यहाँ पे रखने चला। यहां से इंपल्स कैलकुलेट कर लूंगा, तो बोले इंपल्स निकालने के लिए यहां गया तो 50 इंटू 10 टू दी पावर -3। बोलो यहां पे BB की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 90.6 माइनस अंडर रूट 9.8 यू डैश की वैल्यू। अब मेरे से कोई भी स्टूडेंट ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता भाई साहब कि मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, वीडियो का लेक्चर वैसे ही बहुत लंबा हो जाता है, लेंथ। बोलो तो यहां पर ये मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताने चला और आंसर इसका है 0.378 न्यूटन सेकेंड के आसपास ही आने वाला है। और बहुत ही आसान है मेरे लिए कि इम्पल्स इक्वल टू एवरेज फोर्स इनटू डेल्टा टी होता है। तो यहां से एवरेज फोर्स की वैल्यू इम्पल्स अपॉन डेल्टा टी हो गया। इम्पल्स की वैल्यू ये निकाल के रखी है 0.378 और डेल्टा टी क्वेश्चन में गिवन है। देखो 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 कितनी देर के लिए टक्कर हो रही है, 0.1 सेकेंड के लिए टक्कर हो रही है, क्लियर है। तो यहां से एक पॉइंट से पॉइंट मर जाएगा, एक स्थान खसक जाएगा। अरे यार ये सब तो कर ही लोगे। और यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं कितना, 3.78 न्यूटन। बोलो क्लियर है। तो एक हमने क्वेश्चन ये किसका कर लिया, मोशन अंडर ग्रेविटी का कर लिया कि मोशन अंडर ग्रेविटी, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। बोलो हटाओ, क्लियर है। अरे बोलो भाई समझ आ रहा है, दिमाग में क्लियर या दिमाग से क्लियर। सर मेरे तो दिमाग से क्लियर हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ही मेहनत से बता रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शुड बी क्लियर इन योर माइंड, मतलब दिमाग में क्लियर। बोलो भाई और क्वेश्चंस देख लेते हैं। बोलो एक कोई रॉकेट है जो कि उड़ रहा है, एक कोई रॉकेट है इस तरीके से, ये कोई एक रॉकेट है और ये ऊपर की तरफ उड़ रहा है और इसकी वेलोसिटी गिवन है मुझे, दैट इज, ये वेलोसिटी गिवन नहीं है,
लॉन्च करते हुए रॉकेट का मास गिवन है, लिख देता हूं, मास ऑफ द रॉकेट इज गिवन 2 इंटू 10⁴ kg मुझे दिया गया है मास, और इस पे लॉन्च करते समय जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वैल्यू भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है, एंड दैट इज 5 इंटू 10⁵ न्यूटन। ओके, और मुझसे बोल रहा है ऐसा 20 सेकंड तक होता है, मतलब इस पे जो फोर्स है वो 20 सेकंड तक लगता रहता है। इसका मतलब वैल्यू ऑफ टाइम इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 20 सेकेंड्स। बोलो, कह रहा है कैलकुलेट वेलोसिटी अटेन बाय द रॉकेट, वेलोसिटी अटेन बाय रॉकेट इन 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी इसने अचीव करी है ये मुझे बताइए, बताओ। तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान सवाल है। 20 सेकेंड के बाद इसने कितनी वेलोसिटी अचीव करी है, क्या ये निकालने में किसी को कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। मैं यूज कर सकता हूं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का। बताओ, J इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम V फाइनल माइनस V इनिशियल। बोलो 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 बोलो, क्लियर है? और इसको मैं लिख सकता हूं क्या, J मुझे पता नहीं है तो J का यूज कर सकता हूं किससे, फोर्स एवरेज इनटू डेल्टा टी। बोलो, मास ऑफ द रॉकेट इज ऑल्सो गिवन mv माइनस u। अब देखो, F पता है, कहां है, ये है। टाइम पता है, ये है, देखो। मास ये है, पता है। बताओ, कह रहा है कि वेलोसिटी कितनी होगी, तो क्या कह सकते हैं हम, इनिशियल वेलोसिटी रॉकेट की कितनी होगी, क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। बोलो, इनिशियल वेलोसिटी रॉकेट की क्या मान लेंगे, 0। कुछ लोग कह रहे हैं सर ये लॉन्च हो रहा है तो वेलोसिटी 0, कोई जरूरी थोड़ी है वेलोसिटी के साथ लॉन्च होगा। अरे फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन के साथ भी तो लॉन्च हो सकता है। क्या ये जरूरी है कि किसी के पास एक्सेलरेशन है तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी? हो सकता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 से रहेगा, लेकिन एक्सेलरेशन उसके बाद वेलोसिटी बढ़ेगी। एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी मतलब वेलोसिटी पहले से कुछ भी हो सकती है, क्या 0 भी हो सकती है? ऑफ कोर्स हो सकती है। बोलो, तो ये क्या हो गया, 0। ये 20 सेकंड के बाद हम यहां से पता कर लेंगे। फोर्स की वैल्यू रखी, नोट कर लेंगे, 5 इंटू 10⁵ टाइम इज गिवन 20 एंड मास इज गिवन 2 इंटू 10⁴ और वेलोसिटी मुझे यहां से निकालनी है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मुझे मरती हुई दिखाई दे रही हैं। देखो, जब ये इससे मरेगा यहां 10 बचेंगे, क्लियर है? और जब ये 10⁴ से मरेगा तो यहां पर 10 बचेंगे। बोलो, तो 10 कितने हो गए, 100, और ये कितने हो गए, 500। तो v जो वेलोसिटी है दैट इज 500 मीटर पर सेकेंड। बोलो, 20 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 500 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन भी मैंने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं वीडियो पॉज करके नोट करना चाहता हूं, क्लियर है? यहां से कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम लोग नीट या IIT के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। बोलो, AIEEE 2004 में एक सवाल आया था। AIEEE 2004 का मतलब है जब जेईई मेंस स्टेट वाइज हुआ करता था। ओके, तब जेईई मेंस का नाम ही क्या हुआ करता था, AIEEE। बोलो, अ मशीन गन इज फायर्ड अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम। कोई एक मशीन गन है, मैंने आपको बताया आपको क्या करना है। मैं जब तक फोटो बना रहा हूं आप तब तक क्या करो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को क्या करो, सॉल्व करो। उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखो। पॉज कर लिया, सॉल्व कर लिया, ओके। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले गिवन डेटा को नोट कर लेता हूं और रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, जैसा कि मैं हमेशा करता हूं। 40 ग्राम विथ आ स्पीड ऑफ 1200 मीटर पर सेकेंड। ये कोई बुलेट है जिसका मास 40 ग्राम है, 1200 मीटर पर सेकेंड से फायर की गई है। अ पर्सन होल्डिंग द गन एक्सर्ट्स द मैक्सिमम फोर्स 144 न्यूटन। अब देखो, पर्सन बना के मैं इसको होल्ड तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, दैट इज 144 न्यूटन। बोलो, व्हाट इज द नंबर ऑफ बुलेट्स दैट कैन बी फायर्ड फ्रॉम द गन। मेरे से पूछा गया है कि बता भाई कितनी गन, व्हाट इज द नंबर ऑफ बुलेट्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ बुलेट दैट कैन बी फायर्ड फ्रॉम द गन। एक चीज यहां और मेंशन करनी चाहिए, पर सेकेंड।
पर सेकंड, ये बात भी मेंशन होनी चाहिए। मतलब कितने बुलेट का रेट क्या है, बुलेट के निकलने का रेट क्या है, एक्चुअली नंबर ऑफ गन पर यूनिट टाइम का मतलब क्या हुआ, बुलेट का रेट क्या है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। अगर मैं आपसे बोलूं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बोलो। अगर मैं निकाल लूं कि चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ बुलेट के अंदर, तो बताओ क्या लिखूंगा। अगर मैं लिखूं चेंज इन मोमेंटम, आप बोलोगे सर सिंपल है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं यहां पे चेंज इन मोमेंटम निकाल लूंगा, चेंज इन मोमेंटम निकाल लूंगा, और यही किसके बराबर हो जाता है, बोलो इंपल्स के बराबर हो जाता है। तो वहां से मैं निकाल सकता हूं, बोलो 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 बोलो। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मैं यहां पे मेंशन करता हूं ये बात, ये लिखा हुआ है चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम इन वन बुलेट, वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो ये एक बुलेट के अंदर ही तो चेंज इन मोमेंटम लिखा हुआ है, वन बुलेट। लेकिन अगर मुझे बहुत सारी, मान लेता हूं लेट्स एन बुलेट्स आर फायर्ड, एन बुलेट छोड़ी गई है, बोलो। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि डेल्टा पी इक्वल टू, ये कितना है, एक बुलेट का मोमेंटम मल्टीप्लाई कर दूं किससे, एन से, तो ये सारी बुलेट्स का मोमेंटम आ जाएगा, बोलो। अब ये सारी बुलेट्स का जो मोमेंटम आ गया, इसको मैं इंपल्स के बराबर कर दूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे को फोर्स दे रखा है, बोलो 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 बोलो, फोर्स क्या है, दे रखा है, मेरा आंसर बन जाएगा। अरे बोलो क्लियर है। तो मैं लिख सकता हूं क्या, डेल्टा पी, नंबर ऑफ बुलेट्स यही मुझे निकालने, मास ऑफ द बुलेट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दिस इज 40 ग्राम, तो 40 इंटू 10 टू द पावर -3 कर लिया, केजी में कन्वर्ट कर लिया। वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट बताओ, इनिशियल वेलोसिटी 1200 से शुरू किया गया है, बोलो 1200 से शुरू किया गया है, और फाइनली जाके कहीं ना कहीं क्या होगा, इसका बुलेट, इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अरे बोलो बोलो बोलो। तो 1200 से शुरू किया गया, वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। आप चाहो तो पहले 0 माइनस 1200 कर सकते हो, माइनस का आएगा उससे कोई लेना देना नहीं, नंबर माइनस में नहीं आ सकता। कितनी बुलेट छोड़ी गई गन से, एक सेकंड में बताना सर, -5। -5 का क्या मतलब होता है, नंबर कैसे माइनस में हो सकता है, नंबर कैसे सर, मैंने तो स्कूल में एक बार टेस्ट दिया था, मेरे तो -5 मार्क्स आए। तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है, यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, बोलो। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी इन द टर्म्स ऑफ एन। अब देखो ये 1200 है, इसमें 2 जीरो है, इसमें 1 जीरो, ये कितने हो गए, 3 जीरो, 10 टू द पावर 4 से मर गया, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 4n, बोलो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 4n, नहीं 4 कैसे, नहीं 4 नहीं, देखो एक ये 2 जीरो है, एक ये 0 है, तो ये इस तरीके से मार दे रहा हूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्लीज कोऑपरेट किया करो। तो ये 12 चौक 48n, बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, 48n, 48n आ गया। और इंपल्स किसके बराबर होता है, बोलो, चेंज इन मोमेंटम के ही बराबर होता है, बोलो। इंपल्स किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम। इसको साफ नहीं करूंगा, यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, नोट कर लिया, इसको हटा रहा हूँ, बोलो। चेंज इन मोमेंटम को ही मैं क्या कर सकता हूं, इंपल्स के बराबर, चेंज इन मोमेंटम इज 40n, बोलो इंपल्स क्या होता है, इंपल्स क्या होता है, इंपल्स क्या होता है, फोर्स, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड इनटू द टाइम, छोटू टाइम, बोलो फोर्स कितना, 144 न्यूटन, क्वेश्चन में पहले ही दिया था। टाइम कितना है, इसीलिए तो बोल रहा था ना कि लिखना भूल गया था, गलत हो जाता, सवाल सॉल्व भी नहीं होता, टाइम की वैल्यू पूरे क्वेश्चन में ढूंढता रहता, मिलती ही नहीं। ये लिखा हुआ है इतने बुलेट छोड़े जाना है पर सेकंड, मतलब हर एक सेकंड में, मतलब टाइम की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 सेकंड। ये बात हमें पता करनी होती है। 144/48, इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितनी आएंगी, 3, यहां लिख रहा हूं कितना आएगा, 3 बुलेट, 3 बुलेट। और आंसर गलत हो जाएगा, 3 बुलेट नहीं लिखना चाहिए, मुझे क्या लिखना चाहिए, पूरी बात लिखनी चाहिए, 3 बुलेट पर सेकंड, मतलब हर सेकंड में कितनी बुलेट निकले। ये एन नहीं आया एक्चुअली में, ये एन नहीं आया, ये क्या आया है, n/t आया है, नंबर ऑफ बुलेट्स पर यूनिट टाइम आया हुआ है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 3 बुलेट्स पर सेकंड। पूछा एक सेकंड में कितने बुलेट्स निकलेंगे, ऑफ कोर्स वी कैन से एक सेकंड में 3 बुलेट्स निकलने वाली। बोलो AIEEE 2004 में ये क्वेश्चन आया था, बोलो। अब कुछ क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेवल और बढ़ा लेते हैं, बोलो, थोड़ा सा लेवल और बढ़ा लेते हैं। तो मैं इसको साफ करूं, साफ करके मैं क्वेश्चन ऐड कर लेता हूं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो बना लेता हूं पहले से ही, ताकि आपका एक
एक 2 मिनट कंज्यूम ना हो, बच जाए 1-2 मिनट एटलीस्ट। बोलो क्लियर है? ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट बोल रहा है कि ये कोई बॉल है, ये बॉल को मैंने दीवार में फेंक के मारा है और ये दीवार से टकराया है, ये 20 स्पीड से गया, 20 स्पीड से ही वापस आया है, ठीक है। और इनके बीच में ये कोई 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। मेरे से पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द बॉल, दीवार ने कितना इम्पल्स जनरेट किया किसके ऊपर, गेंद के ऊपर, बॉल के ऊपर, विल बी। ये नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने पहले भी आपको बताया कि 2016 का पेपर सबसे कठिन माना गया था लास्ट ईयर, मतलब 2025 के पेपर को छोड़ के। उससे पहले जो सबसे कठिन पेपर माना गया था वो 2016 का ही था, स्पेशली सेकंड फेज का था। ओके, तो ये 4 ऑप्शन है, MB2, MB/2 या MB/3। क्या होगा देखते हैं। बोलो इंपल्स इम्पार्टेड किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। मैं बोल दूं कि इंपल्स इम्पार्टेड विल बी चेंज इन मोमेंटम। देखो डिफरेंस क्या है, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए, इंपल्स निकाला, उन सब में 1D का प्रॉब्लम था। वेलोसिटी अलोंग द एक्स डायरेक्शन थी या वेलोसिटी अलोंग द वाई डायरेक्शन थी, कभी भी वेलोसिटी 2D में नहीं थी, या वेलोसिटी 2D में है। ध्यान से देखो, मतलब अगर ऐसे फेंक के मारा गया होता तो एक्स में होती, ऐसे फेंक के मारा गया होता तो वाई में होती, लेकिन ये कुछ इस तरीके से, या ऐसे मान लो, क्या फर्क पड़ता है, या ऐसे मान लो ऐसे फेंक के मारा गया है दीवार के अंदर, तो ये 2D में, इसका मतलब इसके आएंगे क्या, कॉम्पोनेंट। बोलो इसके हम क्या करने वाले हैं, कॉम्पोनेंट। बोलो बोलो बोलो, इसके हम क्या करने वाले हैं, कॉम्पोनेंट। और दोनों ही केसेस में मोमेंटम कितना है, mb, ये भी कितना, मास कितना, सॉरी वेलोसिटी कितनी है v, मास कितना है m, वेलोसिटी कितनी है v, मास कितना है m। तो हम लिख सकते हैं, बोलो मतलब इसका मोमेंटम कोई क्या होगा p, और इसका मोमेंटम भी कोई क्या होगा p। बोलो अरे यार मास सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो मोमेंटम भी क्या होगा, सेम। तो मैं कह सकता हूं ये इस तरीके से आया है, या आप चलो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो बी से ही रहने देता हूं, मैं और ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता इसको, बी से रहने देता हूं। बताओ इस तरीके से आया है तो इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे। बोलो मैं बार बार आपको बताता हूं, यहां से एंगल लिया गया तो एक ये कंपोनेंट बन जाएगा कौन सा, बी का कॉस थीटा। बोलो बी कॉस 60 किस डायरेक्शन में, बोलो बोलो किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। बोलो 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 एक्स डायरेक्शन में। क्लियर है? इसका इंपैक्ट देखो, इंपैक्ट नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है। तो बताओ इसका जो दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वो कहां आएगा, क्या यहां बना दूं, क्या यहां बना दूं बी का साइन 60, क्या यहां बना दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसका इंपैक्ट कहां है, नीचे की तरफ, मतलब ये कुछ इस तरीके से फेंका गया है। तो इसको रिजॉल्व करूंगा तो एक तो कंपोनेंट ये बनेगा और दूसरा कंपोनेंट इसका कुछ इस तरह बनेगा। ये थीटा दिया है तो ये वाला कंपोनेंट लेफ्ट से ये बी है, तो ये बी का कॉस थीटा हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट बी का साइन थीटा हो जाएगा। मतलब ये वाला कंपोनेंट जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, दैट विल बी बी इक्वल टू बी साइन थीटा। क्लियर है? क्लियर है? और ये बी एक्स कॉस थीटा हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, बी एक्स साइन थीटा। अब इसका बनाने की कोशिश करूं इस वाले का, तो इसका, इसके भी 2 कंपोनेंट बनेंगे। बोलो यहाँ से, फिर से यहाँ से एंगल थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट फिर से बी एक्स डायरेक्शन में, दैट विल बी बी कॉस थीटा। बोलो इसका इंपैक्ट देखो, इसका इंपैक्ट देखो ऐसा है, इसका इंपैक्ट देखो कुछ ऐसा है, देखो आ रहा है टकराने के बाद इस तरीके से आ रहा है। इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बी एक्स दैट विल बी बी कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, बी वाई दैट विल बी बी साइन थीटा। बोलो इसका मतलब इसका जो दूसरा कंपोनेंट बना है वो भी कहां है, नीचे की ही तरफ है, और उसकी वैल्यू भी कितनी है, बी साइन थीटा। समझ आ रहा है ना? इसके जो वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों कंपोनेंट है वो सेम आ गए, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के जो कंपोनेंट है वो यहां पे आ गए। बोलो हाँ, अब इन कंपोनेंट को मैं समझने की कोशिश करूं तो क्या हुआ है कि इसमें जो ये ऊपर वाला कंपोनेंट है ये तो राइट साइड आया है इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। और ये जो इससे जो कंपोनेंट आया ये लेफ्ट साइड आया, देखो मैंने यहां बना के बताया है। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, इसको माइनस की तरह भी ट्रीट कर सकता हूं, यहां पे माइनस भी लगा सकता हूं। अब मेरे लिए क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं सिर्फ क्या कर दूं, चेंज इन मोमेंटम लिख दूं, मास कितना है m, और वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है b cos थीटा b sin थीटा। एक सेकंड, मुझे एक चीज और बतानी है। पहले मैं लिखने जा रहा हूं चेंज इन मोमेंटम along
वाई डायरेक्शन। तो बोलो चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, मास वेलोसिटी का चेंज किसमें, वाई डायरेक्शन में, चेंज इन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो डेल्टा पी इक्वल टू एम, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, बी साइन थीटा, और दोनों ही नीचे की तरफ है। बोलो ये हो गया नीचे की तरफ, मान लो नेगेटिव वाई में मान लिया तो वी साइन थीटा, और दूसरा भी कैसा है माइनस, ये तो माइनस और माइनस बी साइन थीटा। सर ये माइनस कैसे, देख मेरे भाई दोनों नीचे की तरफ है, दोनों नेगेटिव एक्स में है, तो इसको मैंने कैसे लिया माइनस का, इस साइन को एक मिनट के लिए भूल जा, तो ये भी कैसा माइनस का, लेकिन ये जब मैं डिफरेंस लेने जाता हूं तो ये साइन आ जाता है, तो बोलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दोनों की वैल्यू क्या है बराबर, और ये क्या हो जाएगा जीरो। मतलब चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन कितना आया, जीरो। मैं यहां मेंशन कर देता हूं, मतलब चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन कितना आ गया, जीरो। वाई के अलावा कोई भी चेंज इन मोमेंटम नहीं है। क्वेश्चन ने मुझसे ये पूछा है कि बॉल के गेंद के ऊपर दीवार कितना इंपल्स इंपार्ट करेगा, उसने ये नहीं कहा कि एक्स में इंपार्ट बताओ या वाई में इंपार्ट बताओ, तो मुझे दोनों में ही चेक करना पड़ेगा। अगर स्पेसिफिक कर देता कि एक्स में बताओ या वाई में बताओ तो मैं सिर्फ उसी डायरेक्शन में देख लेता। अब मैंने वाई में देख लिया, मोमेंटम में चेंज कितना है, जीरो। क्लियर। अब मैं एक्स में करने चला तो ये हटा रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। बोलो, अरे यार ये बाई मिस्टेक ये साफ हो गया, cos 60 ये ओवर राइटिंग हो जाती है, ये बहुत खराब दिखता है बाद में, मैंने कैमरे में एक दो बार चेक किया हुआ है। तो बोलो क्या करना है, चला चेंज इन मोमेंटम, बोलो अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो क्या करूंगा, चेंज इन मोमेंटम अलोंग द एक्स डायरेक्शन, तो मास चेंज इन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, तो डेल्टा पी एक्स विल बी एम। इनिशियल वेलोसिटी बोलो कितनी है, बी कॉस थीटा, ये टकराने से पहले की कहानी है, ये हो गई बी कॉस थीटा। इसका इंपैक्ट मैंने देखा था कहां आ रहा, राइट साइड, तो इसको प्लस ले लेता हूं, वी कॉस थीटा, और वी कॉस थीटा और थीटा कितना है 60 डिग्री। बोलो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोलो बोलो बोलो। और आफ्टर टक्कर दीवार से टकराने के बाद ये कुछ इस तरीके से गया, तो इसका जब मैंने कंपोनेंट बनाया तो इसका एक कंपोनेंट आया नेगेटिव वाई में और एक कंपोनेंट आया नेगेटिव एक्स में, तो माइनस तो लगाया मैंने चेंज की वजह से, फाइनल माइनस इनिशियल, सॉरी हाँ फाइनल ऐसा कर लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल कर लेता हूँ, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल कर लेता हूँ। तो फाइनल कितना है माइनस बी कॉस थीटा, बोलो ये फाइनल माइनस, बोलो इनिशियल कितना है, इनिशियल कितना है बी कॉस थीटा, और कैसा है प्लस का बी कॉस थीटा। क्लियर है, क्लियर। तो ये बी कॉस थीटा, ये बी कॉस थीटा। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा आप मेरी मदद करेंगे, कॉस थीटा कॉस 60 की वैल्यू हाफ होती है, बात सबको पता है। ये हाफ देखो, ये भी हाफ माइनस का, ये भी हाफ माइनस का, हाफ हाफ जोड़ोगे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 1। सर कर ही दो जब यहाँ तक आए हो, तो ये हो गया माइनस बी बाई 2, बोलो कॉस 60 की वैल्यू हाफ होती है, ये हो गया माइनस बी बाई 2, तो बोलो माइनस हाफ कितना हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ ऊपर डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम इन एक्स विल बी इक्वल टू एम, कितना हो जाएगा माइनस बी, माइनस हाफ माइनस बी हो गया। बोलो तो यही किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम अलोंग द एक्स, यही किसके बराबर हो गया, मोमेंटम सॉरी इंपल्स के बराबर, और यही किसके बराबर हो गया एम बी, वो भी कैसा माइनस का। अब यहाँ चेक करो, यहाँ माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है, माइनस किसी में नहीं दिया गया है, तो हम इस वाले आंसर को क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। माइनस का मतलब सिर्फ क्या है, माइनस का मतलब सिर्फ इतना सा है कि डायरेक्शन किसकी है, इसकी जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है किसकी, इंपल्स की, वो किधर है, नेगेटिव एक्स की तरफ है। बोलो बोलो बोलो, क्लियर। ये क्वेश्चन नीट 2016 में पूछा गया था। मैं एक क्वेश्चन और बनाता हूं ऐसे ही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, जेई मेंस 2020 और 2022 में 2 बार लगातार ऐसे ही कुछ पूछा गया है, मैं उसको भी बना लेता हूं। क्लियर है ना ये क्वेश्चन कैसे। अगर आपका ये क्वेश्चन क्लियर है तो दूसरा क्वेश्चन जब मैं बनाने जा रहा हूं इसको आप खुद से सॉल्व कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। मेरे से बोल रहा है कि 2 फोटो बना रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है 2 फोटो बना रहा हूं। एक कुछ ये फोटो है जिसमें एक कोई बॉल गया है, ऐसे टकराया है यहाँ पे, और कुछ इस तरह वापस आ गया, ये कोई दीवार है, ठीक है। पहला केस, लेट्स से इसको ए बोल देता हूं। दूसरे केस में कह रहा है
पहले तो मैंने बॉल को सीधा सीधा स्ट्रेट मार दिया था, इस तरीके से वापस आ गया, ठीक है। अब दूसरी बार कह रहा है कि मैंने इस तरिया फेंका इसको कुछ, ये इस तरीके से गया, यहाँ टकराया और टकराने के बाद इस तरीके से ये वापस आया। बोलो, इस तरीके से ये वापस आया और बोल रहा है कि इनके बीच में जो एंगल बन रहा है इस बार दिस इज 45 डिग्री। बोलो क्लियर है। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है मैं वो देख लेता हूं क्या क्या दिया हुआ है। इस बॉल का जो मास है, बॉल का मास है, बिलियर्ड बॉल्स हैं, बिलियर्ड बॉल्स का जो मास है, 2 बिलियर्ड्स बॉल है जिसका मास 30 ग्राम है। मास दोनों बॉल का क्या है, सेम है। स्ट्राइक अ रिजिड बॉल विद द स्पीड ऑफ, बॉल की स्पीड भी दे रखी है 108 किलोमीटर पर आवर, ओके। बट एट द डिफरेंट एंगल्स, अरे यार डिफरेंट एंगल्स का कोई मतलब नहीं, सॉरी मैं जो कह रहा क्वेश्चन वही कर देता हूँ। डिफरेंट एंगल बोल रहा है, ठीक है। तो ये 45 तो तुम्हें भी पता है, ये पूरा कितना 90, तो दूसरा एंगल भी कितना हो जाएगा 45, ऐसे करके बताना चाहिए था। सर क्या किया आपने, मिटाया लिख दिया। क्वेश्चन ने एक एंगल दिया तो दूसरे कहा था डिफरेंट है, लेकिन वो भी कितना होने वाला 45। अरे ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बोलो यार, क्लियर। और बोल रहा है सेम स्पीड है, कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड बाई ए, मतलब ए पे जितना इम्पल्स बना, बी के साथ जितना इम्पल्स बना, उसका रेशियो बताइए। ये कोई घटना ए है, ये कोई घटना क्या है, बी है। बोलो बोलो। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है, अलोंग, ये क्लियर कर रहा है, अलोंग एक्स डायरेक्शन, अलोंग एक्स डायरेक्शन हमें बताना। और ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2021 और 2025 में 2 बार आया है। इसके 4 पॉसिबल जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन ने लिख रखे। ऑप्शन ए इज 1:1, ऑप्शन बी इज √2:1 एंड ऑप्शन सी इज 2:1 एंड ऑप्शन डी इज 1:√2। मुझसे कह रहा है बताइए इन दोनों का रेशियो कितना होगा। तो देखो बहुत ही सिंपल है, दोनों का अलग अलग निकाल लेता हूं। पहले एक केस का निकाल लेता हूं, केस ए। केस ए बोलो चेंज इन मोमेंटम, बताओ कितना हो जाएगा, एम एम डेल्टा बी, चेंज इन वेलोसिटी। तो बोलो वेलोसिटी दोनों बार क्या है, सेम है हर केस में। यहां पर भी मान लो क्या है, बी, जाते हुए भी बी, आते हुए भी बी। अरे बोलो यार, तो बताओ एम, बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी है, बी। अरे आप चाहे इसको फाइनल मान लो चाहे इसको फाइनल मान लो, लेकिन इसको फाइनल मानते हैं, बोल कितना हो जाएगा, -x डायरेक्शन में। यहाँ साइन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, +x में, तो ये भी कितना हो गया, b। बोलो कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ 2mv। ये पहले केस में आ गया क्या, चेंज इन मोमेंटम एंड एवरीबॉडी नोज, यही क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, इम्पल्स इम्पार्टेड के बराबर। सबको पता है ये बात कि चेंज इन मोमेंटम ही इम्पल्स इम्पार्टेड के बराबर होता, अभी पढ़ के आए। अब बोलो इसके क्या बनाने पड़ेंगे, ऑफ कोर्स कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। बोल रहा है बी वेलोसिटी से आया है, बी वेलोसिटी से गया है, जस्ट अभी ये क्वेश्चन मैंने नीट में किया था, नीट में ये क्वेश्चन अभी किया था। तो बोलो इसके 2 कंपोनेंट बन जाएंगे। ये वाला कौन सा हो जाएगा, बी का कॉस थीटा, बोलो इधर बन जाएगा क्या, बी का साइन थीटा, मुझे उसको देखना नहीं क्योंकि सिर्फ एक्स में बता रहा है। तो बी का कितना, कॉस 45। बोलो ये हो गया बी का कॉस 45। बताओ इम्पैक्ट, देखो इम्पैक्ट देख लिया करो, अगर आपको डाउट होता है कि इसका कंपोनेंट का डायरेक्शन ऐसा होगा या ऐसा होगा, तो सबसे पहले आप इम्पैक्ट देख लिया करो। बोलो इसका इम्पैक्ट कैसा, कुछ इस तरह है। बोलो तो ये इस तरह इसका इम्पैक्ट है। तो यहां से कोई एंगल जब बनाएगा ये, या तुम ऐसे समझ लिया करो कि यहां से जब ये कोई एंगल बना रहा है तो इसका जो इम्पैक्ट है, इसके 2 इस तरीके से क्या बन जाएंगे, अरे भैया 2 कंपोनेंट बन जाएंगे। तो एक कंपोनेंट तो ये हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट ये हो जाएगा, तो ये कंपोनेंट बन गया, तो इसका डायरेक्शन मैंने ऐसे कर दिया। बोलो +x में हो गया इसका डायरेक्शन। ऐसे इसकी वजह से भी इसका इम्पैक्ट देख लो, इसका इम्पैक्ट कुछ इस तरह है। तो इसका एक कंपोनेंट नेगेटिव y में हो जाएगा और एक कंपोनेंट नेगेटिव x में हो जाएगा। तो इसका कंपोनेंट दूसरा कितना हो जाएगा, -b cos 45। बोलो क्लियर है, y डायरेक्शन वाला मुझे कंसीडर नहीं करना है, क्वेश्चन ने डिमांड किया है x डायरेक्शन में। बोलो तो यहाँ पे लिख दूं क्या, चेंज इन मोमेंटम वही बराबर होगा इम्पल्स इम्पार्टेड इन केस बी विल बी इक्वल टू मास कांस्टेंट है, फिक्स है। अरे यार हाँ सही है यार, मास की वैल्यू अगर फिक्स है तो यहाँ रखने की कोई जरूरत तो है नहीं। बोलो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 108। चलो मान लेता हूँ 2mb आया, पहले mb के केस में ही देख लेता हूँ। आप चाहो तो वैल्यू को, न्यूमेरिकल वैल्यूज को भी रख लो, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार क्या आ रहा है, फिर देखता हूँ। ये इतना हो जाएगा -b cos 45।
बोलो। अरे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है b cos 45, ये पॉजिटिव एक्स में इसलिए प्लस का ले लिया, ये नेगेटिव एक्स में इसलिए माइनस का, तब ये तो माइनस लगा, ये फॉर्मूले का माइनस है बेटा, ये माइनस इस वजह से नहीं है कि ये किसी और का माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है। अब बताओ cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में सपोर्ट करो ना, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। अब देखो ये 2 बार 1/√2 है, बोलो माइनस का है तो बोलो जोड़ूंगा 2 बार 1/√2 तो क्या हो जाएगा 2/√2 हो जाएगा। तो और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दिख रहा है विजिबल है, पहले चेक कर लूं विजिबल है विजिबल। अरे यार इतना तो सबको पता ही होगा यार, 2 बार √2 को 1/√2 को जोड़ा, माइनस का है तो माइनस में जोड़ लो, क्या ही फर्क पड़ता है। ये हो गया माइनस का 2/√2, तो इसको लिख सकता हूँ क्या √2 को क्या लिख सकता हूँ 2 बार √2 और नीचे ये क्या होगा √2 से √2 मर गया, माइनस का क्या आया √2। इतना तो आपको समझ आना चाहिए अगर आप प्रिपेयर करते हैं जेई के लिए। ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस में आप मेरे से एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते मेरे भाई। तो ये हो गया m माइनस बाहर लिख लेता हूँ mb√2। बोलो कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां से आप जोड़ सकते हो b cos 45 1/√2 यही आने वाला है। अब बताओ मुझसे पूछा गया कि रेशियो बताओ, बहुत आंसर सिंपल है, मैंने तो नहीं रखा, m और b की वैल्यू आपने रख ली हो तो भी कोई बात नहीं है। सर यू आर वेरी क्लेवर, यस मैंने चालाकी से काम कर लिया, इनको इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि क्या पूछ रहा है रेशो पूछ रहा है, मुझे पता है मास और वेलोसिटी क्या होने एलिमिनेट ही होने वाले। एक्चुअली सही बताऊं ना तो मैं गलत ट्रेन पकड़ के सही जगह आ गया, मुझे नहीं पता था पहले ये बात, जब मैं सॉल्व करके बाद में आ गया मैंने देखा मैंने रखा नहीं, मैंने रख लेना चाहिए, मैंने सोचा नहीं रेशियो पूछ रहा, रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो देखा गलत ट्रेन पकड़ के भी सही जगह पे कैसे पहुंचते हैं। बोलो ए का बी के साथ रेशियो देखना है तो मोमेंटम इंपल्स इम्पार्टेड बाई ए विल बी इक्वल टू -2mb अपॉन बी में कितना है -mb√2, माइनस से माइनस मर गया, mb से mb मर गया, ये फिर से देखो बचा क्या 2/√2, तो इसको फिर से लिख सकता हूं कितना √2 अपॉन √2, इससे ये मर गया, आंसर आ गया √2:1। कोई सा दिया है √2:1 ये बी को मैंने सी कर दिया 2:1। बोलो क्लियर है। ये जेई मेंस 2021 और 25 में लगातार 2 बार ये क्वेश्चन आया और उन्होंने कहा कि बताइए इंपल्स इम्पार्टेड कितना होगा। बोलो क्लियर है, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब 1-2 सवाल हम ये भी देख लेते हैं कि ग्राफ के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ग्राफ का कि ग्राफ में क्या होता है, एरिया अंडर एफटी ग्राफ हमें क्या दे देता है इंपल्स दे देता है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हम जा रहे हैं। पहले एक मैं आपको नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस करवा देता हूं, उसके बाद में एक सवाल नीट का करा दूंगा, एक सवाल आईआईटी का करा दूंगा और यहीं पे लेक्चर को फिर क्लोज कर दूंगा। ये इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है, ये इस तरह डिजाइन बनी हुई है और यहाँ पे कुछ मार्क दिए हुए वैल्यूज दे रखी है। अरे ये टेढ़ा हो गया, टेढ़ा है पर मेरा है, अरे बोल भाई। यहाँ दे रखा है फोर्स इन न्यूटन्स, यहाँ दे रखा है टाइम इन सेकेंड्स, और जो लेवल लगे हैं वो लेवल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लेवल लगा है 3 न्यूटन, यहाँ पे लेवल लगा है 2 न्यूटन और यहाँ पर नीचे कोई लेवल लगा है 1 न्यूटन। फोर्सेस आर इन न्यूटन और टाइम किसमें सेकेंड्स में। तो यहाँ पे बोल रहा है ये कोई 1 सेकेंड है, ये कोई 1.5 सेकेंड है, उसके बाद ये कोई 2 सेकेंड है, यहाँ पे 2.5 सेकेंड है। ऑफकोर्स यहाँ कोई 3 होगा तो यहाँ कोई क्या होगा 3.5, यहाँ कोई 4 होगा तो यहाँ कोई क्या होगा 4.5 होगा। ऐसा क्वेश्चन ने मेरे साथ बाउंसर मार दिया, उसने कहा ज्यादा होशियार बनने का, ऐसा तो नहीं कर सकते। बोलो अब मुझसे कह रहा है कैलकुलेट इंपल्स ऑफ द फोर्स, कह रहा है कैलकुलेट इंपल्स, इंपल्स बताओ। एवरीबॉडी नोज कि इंपल्स क्या होता है, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ का क्या होता है इंपल्स होता है। देखो थोड़ा सा समझना, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, तो बोलो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ऐसे लिखते चले जा रहा हूं डायरेक्ट, एरिया सबका जोड़ता चला जाऊंगा। बोलो क्योंकि कोई भी ऊपर है नीचे डायरेक्शन में नीचे होता तो घटा देता। बोलो वेक्टर क्वांटिटी होती है इंपल्स, तो इंपल्स की वैल्यू कैसी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। बोलो तो ये कितना हो गया 1/2,
बेस कितना हो गया, बेस कितना होगा 1.5। अरे भाई ये देखो यहां से यहां तक ये हो गया बेस 1.5। अरे 1.5 माइनस 0 मतलब 1.5 और हाइट कितनी है 3। बोलो तो इसको काटूंगा ये भी हो जाएगा कितना 1.5। अरे चलो बाद में देखता हूँ, सबको जोड़ते चला जाता हूँ। ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल टाइप से बन गया। बोलो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल टाइप से बन गया। बोलो इसका बेस कितना, इसका एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका एरिया कितना, 2.5 में से 1.5 गया 1। सर 2.5 में से 1.5 2.5 अंग्रेजो, 2.5 में से 1.5 गया कितना बचा 1। और इसका ये तो हो गया चौड़ाई, लंबाई कितनी है 3। अरे ये मार्क लगा हुआ नहीं है 3। बोलो इसका भी लिख लिया। अब देखो इसको, ये तो ट्रेपेजियम में चाहो तो 2 पार्ट्स में तोड़ लो, इसका अलग लिख लो, इसका अलग लिख लो, तो मैं इसका अलग लिख ले रहा हूँ। बोलो कितना हो गया 1/2। बेस कितना है, बेस कितना है 3 में से 2.5 गए, 3 में से 2.5 गए, कितना बचा 0.5। बोलो और परपेंडिकुलर कितना है, देखो यहां से ध्यान रखना, ये यहां से लेना है यहां से, क्योंकि ट्रायंगल सिर्फ इतना है। ठीक है, ये क्या हो गया 2, ये कितना हो गया 3, तो 3 में से 2 गया कितना बचा 1। बोलो प्लस, जोड़ते चले जा रहे हैं, प्लस ये फिर से क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। आप चाहो तो डायरेक्ट ट्रेपेजियम का एरिया भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो ये कितना बचा फिर से 0.5 इंटू दिस कितना है 2, कितना हो जाएगा 2। ये समझ में आ रहा है, 2 माइनस 0 मतलब 2। बोल प्लस ये हो गया, देखो कौन कौन सा हो गया, ये ट्रायंगल लिखा ये हो गया, ये रेक्टेंगल लिखा ये हो गया, ये ट्रायंगल लिखा ये हो गया, ये रेक्टेंगल लिखा ये हो गया। अब कौन बचा, ये वाला बचा, ये लिख देते। ये कितना है 4 माइनस 3, बेस कितना हो गया 1, हाइट कितनी हो गई 2। बोलो क्लियर, सबको जोड़ देते हैं। तो एरिया ये इससे मरा कितना होगा 1.5। बोलो और मतलब ये हो गया 15 15 225। बोलो क्लियर, पॉइंट आ गया 2 के बाद, प्लस यहाँ कितना होगा 3। बोलो प्लस ये कितना है, अरे यार आधा है, आधे का आधा कितना हुआ 1 पौवा। अरे आधे का आधा कितना हुआ 1 पौवा, मतलब क्वार्टर मीन्स 0.25। बोलो प्लस ये कितना है 5 2 1। अरे 5 दूनी 10, पॉइंट है तो 1 हो गया। बोलो 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 ये कितना हो गया 2। इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ देंगे और एरिया मिल जाएगा। तो बोलो 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 2.25 और ये कितना हो गया 2.5 और 5 कितने हो गए 7.5। अंग्रेजों के लिए 7.25 नहीं 7.50। एक बार मैं चेक कर लूं, 2.5 और ये कितना हो गया 2.5 और 3 2 5। हाँ, और एरिया आपको पता है यही क्या होता है एरिया, और एरिया ही क्या देता है इम्पल्स देता है। तो इसका यूनिट भी लगा सकता हूं न्यूटन सेकंड। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, क्लियर है। चेक कर लो कहीं कोई गलती तो नहीं है। मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ। 15 15 225, ये कितना हो गया 3, ये हो गया 0.5 का आधा 2.5 0.25 ओके, और उसके साथ ये हो गया 1 और उसके साथ ये हो गया 2, ये हो गया 3 और 3 6। ओ हो गलत हो गया, गलत हो गया 7.85 नहीं 8.50। ओके देखो कैसे 2.25 और क्वार्टर कितना हो गया 2.5 3 4 और 2 6, 6 में 2.5 जोड़ेंगे 8.5। बोलो 8.50 न्यूटन सेकंड। बोलो ये बेसिक क्वेश्चन था। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मैं एक नीट का क्वेश्चन ड्रॉ करने जा रहा हूं, नीट का प्रॉब्लम ड्रॉ कर रहा हूं। आप बताना कि इसका कितना आंसर होगा। बोलो कितना आंसर होगा। ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में कर दूं क्या, चलो करवा देता हूं, इतना करवाया तो एक और करवा देता हूं। इस तरीके से यहाँ ऑफकोर्स फोर्स न्यूटन्स में दिया है और टाइम किस में दिया है सेकंड्स में दिया। देखो इस बार ग्राफ का एरिया ऊपर भी है नीचे भी है, मतलब पॉजिटिव एरिया भी नेगेटिव एरिया भी है। तो इस बार ये दोनों जुड़ने वाले हैं और ये क्या होने वाला है घटने वाला है। अच्छा चलो इसको होमवर्क में कर देता हूँ, इसकी वैल्यूज को लिख करके इसको होमवर्क में कर देता हूँ। और ये क्वेश्चन AIPMT, पहले नीट का ही नाम AIPMT हुआ करता था। AIPMT 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और ये जो वैल्यूज है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे कोई वैल्यू है 6, यहाँ पे कोई वैल्यू है 3, यहाँ पे टाइम की वैल्यूज को मैनेज कर देता हूँ, लिख देता हूँ। यहाँ है 0, यहाँ है 2
और यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 8 और आपने बताना है कितना इम्पल्स होगा। और ऑप्शन 4 में लिख देता हूं, ऑप्शन 4 इज 20, इधर लिख देता हूं ऑप्शन चारों ऑप्शन दिए 24 न्यूटन सेकेंड एंड ऑप्शन बी इज 20 न्यूटन एंड ऑप्शन सी इज 12 न्यूटन सेकेंड, ये न्यूटन सेकेंड में होता है, एंड ऑप्शन डी इज 6 न्यूटन सेकेंड। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहने वाला है। बहरहाल मैंने आधा एक्सप्लेन कर ही दिया। ये एरिया निकाल लेना, ये एरिया निकाल लेना, ये एरिया निकाल लेना, ये वाला एरिया ऐड कर देना, इसको क्या कर देना, घटा देना, आंसर आ जाएगा। इनमें से कोई एक आंसर दिया होगा। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जेई मेन का ले लेते हैं। एक्चुअली यही ट्रिपल ई का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड है, 3 क्वेश्चन ग्राफ के हो जाएंगे और हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। मेरे से बोल रहा है कि ये इस तरीके से कुछ एक ग्राफ बना हुआ है, ये इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है और ये कुछ इस तरीके से डिजाइन, इस तरीके का इसका मेंशन है। ये इस तरीके से कोई एक डिजाइन बना हुआ है और ऑफ कोर्स ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। यहां टाइम सेकेंड्स में है। यहां पे बोल रहा है ये वैल्यू कोई 2 है, ये वैल्यू कोई 4 है, ये वैल्यू कोई 6 है, ये वैल्यू कोई 8 है, ये वैल्यू कोई 10 है, ये 12 है और ये कोई 14 है और ये कोई 18 है। बोलो 18 नहीं 16, 14 के बाद 16, 2 का गैप है सब में। बोलो। और यहाँ पे ये कोई मेंशन कर रखा है 2 मीटर्स है, डिस्टेंस किसमें, मीटर्स में। और इसमें मेरे से बोल रहा है द फिगर शो द पोजीशन टाइम ग्राफ और एक्सटी फॉर वन डायमेंशन मोशन ऑफ द बॉडी ऑफ मास। बॉडी का मास मेरे को गिवन है 0.4 kg, बॉडी का मास मेरे को गिवन है 0.4 kg। बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स बताना है। मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इज, और 4 ऑप्शन इसके दे रखे हैं। ऑप्शन ए इज 0.4 न्यूटन सेकेंड, ऑप्शन बी इज 0.8 न्यूटन सेकेंड and option C is 1.6 Newton second and option D is 0.2 Newton second। और ये क्वेश्चन AIEEE 2010 में आया था। 2010 में ये क्वेश्चन AIEEE ने पूछा था। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैं एक बार दोबारा से क्वेश्चन देख लेता हूँ, कुछ मिसिंग तो नहीं है। The figure shows the position time graph, one dimension motion of the body of mass 0.4 kg, the magnitude of the each impulse। हाँ यहाँ देखो एक चीज छूट गई, the magnitude of each impulse पूछ रहा है, each impulse, each impulse, each impulse, हर एक इम्पल्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो देखो सबसे पहली खास बात इस क्वेश्चन में क्या है कि ये फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ ना दे करके डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है। और हमने तो पढ़ा था कि एरिया अंडर एफटी ग्राफ, फोर्स टाइम ग्राफ क्या दे देता है, इंपल्स दे देता है। बट ये किसका ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो इसको कैसे यूज करेंगे, यही ट्रिपल या जेईई मेंस का क्वेश्चन है। अब देखो एक बात मैं आपसे पूछूं, यह बात तो क्लियर है कि चेंज इन मोमेंटम ही इंपल्स के बराबर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होता। और इंपल्स हमेशा क्या होता है, मास जो मोमेंटम क्या होता है, मास वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर मैं क्या निकाल लूं, वेलोसिटी, मास तो मुझे गिवन है कितना है 0.4। अगर मैं वेलोसिटी निकाल लूं
और मैं वेलोसिटी निकाल करके मास में मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिल जाएगा, मोमेंटम। और मोमेंटम का क्या कर लूं, चेंज कर लूं। या ईच केस में पूछ रहा है तो चेंज की भी जरूरत नहीं है। बोलो ईच केस में मोमेंटम निकाल लूं और वही किसके बराबर हो जाएगा, बोल भाई इंपल्स के बराबर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। और एक बात आपको मैंने पढ़ा रखी है, अब यहाँ पे यूज होने वाला है उस कॉन्सेप्ट का, कि आप बताओ ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है तो इसका स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी होता है। अब यार ये बात आपको पता होनी चाहिए, कैसे एक्सप्लेन करूं, वैसे ये लेक्चर की लेंथ बहुत बढ़ती जा रही है। बोलो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, टाइम है, तो यहाँ पे मैं निकालने गया क्या, स्लोप, तो यहाँ लगाऊंगा क्या, tan थीटा। ऊपर क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक्स बाई में, और टाइम में क्या, सॉरी एक्स में क्या है, टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही क्या होता है, वेलोसिटी। तो मतलब अगर मैं इसका क्या निकाल लूं, स्लोप, इसका क्या निकाल लूं, स्लोप, तो स्लोप ही क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। और मिल गई अगर वेलोसिटी तो मास से कर दूंगा मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा, मोमेंटम। और ईच केस में पूछ रहा है तो मोमेंटम ही किसके बराबर कर दूंगा, बोलो 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 बोलो, इंपल्स के बराबर। क्लियर है, घटा दूंगा दोनों को, बाद में चेंज इन मोमेंटम कर लूंगा। बोलो, तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम निकाल लेता हूं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी निकाल लेता हूं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे अगर तुम, तो तुम्हें एक चीज समझ आएगी। अगर इसका स्लोप निकालने गया मैं, इसका स्लोप, तो बताओ इसका स्लोप क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है, स्लोप देखो ऐसे, स्लोप tan थीटा लगाते हैं। बोलो यार डिस्टेंस तो जगह कम पड़ जा रही है यार। स्लोप इक्वल टू tan थीटा, कहीं पर भी लगाने गया, मान लो यहां से निकाल रहा हूं, ठीक है, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में कितना है, 2। बोलो ये डिस्टेंस कितनी है, 2, और बेस में भी कितना है, 2, तो कितना आ गया, 1। मतलब tan थीटा कितना आ गया, 1। और यही क्या है, स्लोप, और यही किसके बराबर है, वेलोसिटी के। अरे यार इसी केस में स्लोप का नाम क्या है, वेलोसिटी, दैट इज +1 मीटर पर सेकंड। प्लस जानबूझ के लिख रहा हूं, कैसा आया, प्लस का। इस केस में निकालने जाओगे तो कैसा आ जाएगा, माइनस का। आप ऐसे भी समझ सकते हो, मैंने आपको बताया था कि जब थीटा की वैल्यू लेस देन 90 होती है तो स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और थीटा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 90 होती है तो स्लोप कैसा होता है, नेगेटिव होता है। बोलो वैल्यू क्या है हर बार में, सेम अपर वैल्यू क्या है, हर बार में 2। और हर बार में ये गैप निकालने जाओगे तो 2 का ही आएगा, तो 2/2, 2/2, 2/2, 2/2, 2/2। हर बार में 2/2 मतलब एक ही आना है, इधर प्लस का आना है या माइनस का आना है। अगर इस तरीके का स्लोप है तो प्लस का आएगा, मतलब इस केस में स्लोप या वेलोसिटी कितनी होगी, +2। बोले इस केस में कितनी हो जाएगी, -2। आप कहोगे सर ये कैसे पता, आप चाहो तो यहाँ से एंगल देख सकते हो। ये एंगल आपको 90 से बड़ा दिख रहा होगा, तो 90 से बड़ा एंगल दिखेगा तो इसका मतलब क्या होगा, स्लोप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और कैसा हो जाएगा, माइनस का। बोलो ये गलत हो गया, +1। इसमें भी कितना आएगा, इसमें कितना आएगा, -1। इसमें कितना आएगा, +1। इसमें कितना आएगा, -1। इसमें कितना आएगा, +1। इसमें कितना आएगा, -1। इसमें कितना आएगा, +1। इसमें कितना आएगा, -1। बोलो आप चाहो तो यहाँ से चेक कर लो, देखो ये एंगल क्या है, 90 से बड़ा, तो इसलिए इसका स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव। आपको ज्यादा देखना है तो आप मेरा ग्राफ का लेक्चर देखो, अदरवाइज ये बात यहाँ पे यही बता रहे, इतने ही बता सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, ये तो मेरे लिए दिक्कत होने वाली है। अब बताओ मोमेंटम निकाल लूं तो बताओ क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। मास इज गिवन 0.4 एंड वेलोसिटी इज 1। बोलो इनिशियल वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव। बोलो इनिशियल वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव। अरे ये देखो यहां से स्टार्ट किया तो वेलोसिटी पॉजिटिव है कितनी, 1, तो मैंने प्लस में ले ली, तो यहां से इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू आ गई कितनी, 0.4। बोलो बोलो kg मीटर पर सेकंड। फाइनल मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, फाइनल, यहाँ पे यू कर ले रहा हूं, अच्छा लगता है ना यू भी आपको, यहाँ बी कर लिया। तो यहाँ मास कितना है, ऑफकोर्स 0.4, वेलोसिटी कितनी है, -1। क्लियर है, कैसे -1 है, स्लोप क्या है, ग्रेटर देन 90 है, और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप ही क्या होता है, वेलोसिटी। तो यहाँ वेलोसिटी कैसी आ गई, नेगेटिव, तो यहाँ पे फाइनल मोमेंटम कितना आ गया, या P2 कितना आ गया, 0.4, वो भी कैसा, माइनस का, अच्छे से लिख दूं, -0.4 kg मीटर पर सेकंड। अब मेरे लिए क्वेश्चन बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि मुझे पता चल चुके हैं, क्या पता चल चुके हैं, मुझे पता चल चुके हैं मोमेंटम, और मैं क्या कर लूंगा, अगर कर दूंगा चेंज इन मोमेंटम, दैट विल बी इक्वल टू द इम्पल्स, दैट विल बी इक्वल टू द P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम कितना आया, -0.4। बोलो इनिशियल कितना आया, +0.4, तो ये माइनस फॉर्मूले की वजह से यहाँ पे -0.4, दोनों को जोड़ूंगा, -0.4 विल बी -0.8, विल बी -0.8
न्यूटन सेकेंड इज द आंसर। बोलो, लेकिन क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा, मैग्नीट्यूड बताओ, मतलब इस साइन को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, या आप मॉडुलस में भी डाल सकते हो, मतलब मॉडुलस ऑफ जे का मॉडुलस बताना है, तो कितना हो जाएगा 0.8 न्यूटन सेकेंड। तो ऑप्शन बी इज गोइंग टू करेक्ट। इस तरीके से हमसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे करके कैसे पूछ लेगा इंपल्स, हम निकालने में कामयाब हो गए, क्योंकि हमें पता है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप आने वाला है वो कैसे आने वाला है, वेलोसिटी आने वाला है, और स्लोप पॉजिटिव है अगर थीटा 90 से छोटा है, स्लोप अगर नेगेटिव है अगर थीटा 90 से बड़ा है। उस कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने क्लियर कर लिया। आप अगर इसके बारे में ज्यादा सीखना चाहते हैं कि स्लोप कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, आप टाइप कर सकते हैं यूट्यूब पे ऑल ग्राफ बाय दी गैंग वॉर फिजिक्स। मैंने वहां पे ग्राफ के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है, आप सब कुछ डिटेलिंग सीख जाएंगे वहां पे, और फिर ये क्वेश्चन आपको बहुत ही हलवा लगेगा। तो आज के लिए इतना, थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे बता सकते हैं। लेक्चर की लेंथ थोड़ी लंबी हो गई होगी, लेकिन इसमें हमने कंप्लीट कर लिया है कंप्लीट टॉपिक, क्या, इंपल्स विद द कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस।